शूरवीर कौन है? राजस्थान के कवियों ने लिखा है कि रण कर कर रज रज रगे, रवि ढके रज होंठ, रज जेती धर नहीं दिए, रज रज वे रज। मौत को तो डरता ही दुनिया मान लो, बिल्कुल है ना। और तोप हो चाहे तलवार हो, तो अपनी परंपरा रही है कि चाहे सामने दुश्मन कतो ही बड़ो हो, हाँ आपा कट बढ़ जाओ, आप पुरजो पुरजो कट जाए नहीं जब तक तो दुश्मन आप आगे बढ़ पाते। एक राजपूत 18 साल की उम्र में या तो विजय या विदय। हाँ विगति आवती। गोरा बादल के बारे में आपा सुना, अलाउद्दीन के बारे में आपा सुना। अलाउद्दीन तो क्या कहता शूरवीर रहा। जगनी कवि वहाँ पर एक किताब लिखी है परमाल दासो, बिम्बे लिखे कि बड़े लड़ैया मोहबा वारे जिनकी मार सही ना जाए, बड़े लड़ैया मोहबा वारे जिनकी मार सही ना जाए, इक्को मारे दुई मर जाए, तीजो खोप खाए मर जाए। एक ने मारे दूसरा ने मारे तीसरा तो दे गई। राणा प्रताप तो राज तिलक पर प्रतिज्ञा लेवे कि मैं जब तक जीव तो रहूं ना। अकबर ने कभी बात सुनी जब तक जीवित रहो। हाँ मारे मुंडा तुरक ही कहे। एक वो इतिहास जगह की मतलब आप कल्पना कर कुन पावा कदे कदे हाड़ी रानी को इतिहास। रतन सिंह जी अब नयो नयो ब्याह हुए और औरंगजेब को युद्ध करवा जानो, युद्ध में जावा की स्थिति में रहे को नहीं। आपकी रानी ने कहे कि भाई मैं युद्ध कौन कर पाऊँ, हाल तो ब्याह हुई है 2 दिन हुआ है। अब हाड़ी रानी में जब आप बात जान पड़ेगी जी का पति और युद्ध में जावा के लिए आना का नहीं पड़ेगा, और भाई मारा प्रेम में आता यहाँ आसक्त को मिले हैं, मोह मिले हैं। जब रानी शैल कहने लगे कि भाई मारो पति को ध्यान है ही नहीं युद्ध पर, तो वह सैनिक कटार छीने आपको सिर तो धरती का वक्ष चीर चीर धीरता बनी, रोता मयंक सूर्य ऐसी वीरता बनी, दिए की आग सूर्य सी प्रचंड हो गई, पीकर के जहर जैसे नीलकंठ हो गई, सागर की आंसू रोई थी चंबल की धार भी, इससे बड़ी कथा नहीं मिलेगी प्यार की, चोंडा को जंग जीत का आशीष दे दिया, थाली में काट छत्राणी ने शीश दे दिया। थान के लगे कि जो राजस्थान को इतिहास है अन जितनी भी मूवी बनी हुई वह महिला दिखा रहे हैं, ना कि रावल रतन सिंह की वह वीरता। देखो मूवी वाला तो सच्ची बात तो है, आपने कोई डांग बजा बड़ो बने बंसाली का तो पड़ा था। हाँ बस 1-2 बार ढंगो लाग जाए ना, फिर जबकि वीर नारा होती ना बानिया लाग तो कि भाई दुश्मन अगर आपने सतीत्व में बंद कर दे, खंडित कर दे तो बात तो मंजूरी को है। तो वह फिर आत्मोत्सर्ग करती भी जौहर कुंड में हवन होता, मतलब आग जलाता, और एक एक वीर नारी जखिए वह आप की जगह में प्रवेश करती, पूरा एकदम शरीर जल जाए तो पूरी राख हो जाती। और बाद जौहर हो तो फिर राजपूत योद्धा बाकी जगह राख होती, बस शरीर पर लपेट और केसरिया करता, शरीर के ऊपर लपेट के फिर लड़वा जाता। एक गानो है गुड़लो घूमेला जी घूमेला, मल्लू का माँ कन्या को हरण कर ले। सातल देव जी तो तुरंत वह फौज तैयार करी और अजमेर पहुंच वहां पहली आक्रमण करी। और भी घुड़ले खा को सिर काट रहा कन्या ने सौंपो। घुड़ले खा को जो सिर होने वो काट रहे थे, जोधपुर पूरा नगर के चारों में घुमाए। ये वास्ते भी गीत को नाम गुड़ला। वो कहे हुए व्यक्ति के इधर प्रयाग ने गंगा सागर, इधर ना रामेश्वर काशी, यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले सन्यासी। वो साधु कहे कि मुझे न जाना गंगा सागर नहीं रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने मेरी आंखें प्यासी। चूरू को भी एक जबरदस्त इतिहास रेडो है। चूरू किला पर कहीं बीकानेर और अंग्रेजों की फौज चढ़ाई कर दी, तो थोड़ी की देर तो मुकाबलो चलो। अब किला का मैन बारूद असलो खत्म हो गो, असलो बारूद खत्म हो गो, पर स्वाभिमान तो सर्वोपरि है। तो बारूद कहीं की बनावे तो किला का मैन जको चांदी का जगह वे रखोड़ा हा आभूषण वगैरह, और लोहारा ने बांजार के दियो कि भाई चांदी का गोला बनाना शुरू कर दो। तो चांदी का गोला कह के दुश्मन पर संसार को, या मान लो कि धार्मिक स्थल है, के सामने होकर अंग्रेज तय करी कि भाई आप रेलवे ट्रैक बिछाओ। अंग्रेजी चीज ने कहीं समझे, उन्होंने वो रेलवे ट्रैक उधर से बिछा दिया। दिन में तो अंग्रेज रेल विचार किया, रात में जता ही काबा है जता सब कह की पटरियां खोदती, सुपड़ो साफ कर दिया। हाँ। लेकिन पहली बार जो राजपूत था बाको सामनो ऐ की वेपन से हो जो कि वे कभी देखी को ना, लेकिन आप तोप बोला, तोप का गोला जब चला तो वह समझ में को नहीं कि वो के, और ऐ कहो जाए कि वे तोहफा के अंदर आपका सिर दे दिया ताकि सिर फाटे और वे गिल्ली हो जाए और के बाद वे तोप खराब हो जाए। देखो सच्चाई तो ये है कि डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना।
2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। इला न देनी आपनी हालरियो हुलराय पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई मान। एक राजस्थान की माँ आपका बेटन पालना के अंदर लोरी ना सुना के आपका बेटन यह सुनावे कि बेटा यह जो तेरी धरती है राजस्थान की इकले कट जाए मर जाए लेकिन ये धरती ने कदे मत बेचिए। और जब रियासत ही और राजपुताना स्टेट को नाम हो उस टाइम भी राजा रजवाड़ा युद्ध करता। लोग अलग अलग प्रकार का अलग अलग छवि के अंदर देखी, लेकिन आज मेरे साथ में बेरू सिंह जी चारण जो डीडवाना से ही जयपुर में रही और इतिहास का टीचर ही और करणी माता की स्तुति से आपा स्टार्ट करांगा। और आज कोशिश करांगा गुरुजी से जान बाकी की पूरा तो इतिहास बहुत लंबो इतिहास है, लेकिन प्रयास रखो कि राजस्थान का अलग अलग जिला को आपा मोटो इतिहास उठावा। और आज की जो जनरेशन है सबसे बड़ी बात तो यह है, आज लोग कभी कि या लास्ट पीढ़ी है अपना माता पिता की जगह इंस्टाग्राम पर कोनी आने वाला समय तो कहें वो क्यों होगो, लेकिन कोशिश करा कि आज के लोग इतिहास पहुंचावा की कोशिश करा और थार से उम्मीद रखा कि भी इतिहास ने समझो भी और थारे जीवन में उतारवा वो प्रयास भी करो, क्योंकि इतिहास हमन पढ़नो ही को नहीं, इतिहास से बहुत कुछ समझनो है। तो गुरुजी जय मां करने की। जय मां करनी सा। तो हालचाल बढ़िया? बस जोरदार है, और आज अठे बुला लिया तो और जोरदार होगा। अब इतिहास में एक वो इतिहास जगह की मतलब आप कल्पना कर कुन पावा कदे कदे हाड़ी रानी को इतिहास कि जब युद्ध की बारी आई और बिग बार हम थोड़ो थे किस्सा बता पाओ कि युद्ध करवा जानो हो और बे यह चीज़ बोला कि भाई मैं थारी चीज़ें मेरे जहन में चालेंगी और मैं युद्ध कुन कर पाऊँ, और आपको गड़ों काट के और आपको सर है वो थाड़े में परोस दियो कि अब थे युद्ध लड़वा जाओ। बिल्कुल, हाड़ी रानी सहल कंवर त्याग और स्वामी भक्ति की प्रतीक है। हाँ, आपने राजस्थान में परंपरा है कि कायर पति कभी मंजूर नहीं हो छत्राण्यन, और राजस्थान के मायने यान का अनगिनत उदाहरण है। हाड़ी रानी सहल कंवर की बुआ मैं आपने बताऊं कि मारवाड़ में राजा जसवंत सिंह जी की पत्नी है। राजा जसवंत सिंह जी जब धर्मत की लड़ाई बीच में छोड़ रहा है तो रानी किला का गेट बंद करवा दिया। अच्छा, कि योद्धा का दो ही गुण है, विजय या वीर गति। या तो युद्ध में जीत रहा है और या भी की नाश आवे, या बीच में युद्ध छोड़ रहा वाला राजा नहीं हो सके। बिल्कुल। तो अपनी परंपरा रही है हाड़ी रानी सहल कंवर त्याग को ये वास्ते प्रतीक माना। आप इतिहास में आज सर्वविदित घटना है कि रतन सिंह जी को नयो ब्याह हुयो और औरंगजेब जब चारुमती ब्याह करवा की जिद करे, क्योंकि चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी और बा मेवाड़ का महाराणा राज सिंह जी ब्याह करना चाहे। महाराणा राज सिंह जी ने बा संदेश पहुंचा दियो कि भाई मन मरणु मंजूर है, बाकी भी दुष्ट मुगलों में ब्याह नहीं करो। भगवान कृष्ण की परम उपासिका वा। तो महाराणा राज सिंह जी रतन सिंह जी ने नेतृत्व सौंपे कि भाई थे जाओ और औरंगजेब की सेना रोको। और संयोग यान को रतन सिंह जी 2-3 दिन पहले ब्याह हुई। रतन सिंह जी अब नयो ब्याह हुई और औरंगजेब को युद्ध करवा जानो, औरंगजेब ने रोकनो, मौत ने मुट्ठी में राखनो जियान को है। तो रतन सिंह जी युद्ध में जावा की स्थिति में रहे कोनी। आपकी रानी ने कहे कि भाई मैं युद्ध कौन कर पाऊं, हाल तो ब्याह हुई है 2 दिन हुआ है। अब हाड़ी रानी ने जब आ बात जान पड़े कि बिका पति और युद्ध में जावा के लिए आना का नहीं कर जाए और भाई मारा प्रेम में आता यहाँ आसक्त तो मिले हैं, मोह मिले हैं। तो हाड़ी रानी बरोबरो लाग्यो भाई किया जिया कर, आपका पति ने समझायो पर जिया रवाना हुआ तो फिर बानी याद आएगी। और एक सैनिक ने भेजो कि जार रानी साहिबा ने बोलो कि भाई कोई निशानी तो दे ताकि युद्ध में मन बाकी याद नहीं आवे। हाड़ी रानी ने जब वो सैनिक आ बात कहे जब रानी सहल कंवर ने लागे कि भाई मारो पति को ध्यान है ही नहीं युद्ध पर, और अगर पति सेनापति है भाई बा कोई अगर ध्यान नहीं है तो सेना युद्ध क्या जीत पाए। तो बे सैनिक ना कटार छीने आपको सिर काट दे दे। आपने हाड़ोती का एक कवि है सुरेश अलबेला, बाकी एक बहुत जोरदार रचना है कि जब हाड़ी रानी शीश काट देवे तो कहीं दृश्य रहे बे लिखे कि धरती का वक्ष चीर चीर धीरता बनी, रोता मयंक सूर्य ऐसी वीरता बनी, दिए की आग सूर्य सी प्रचंड हो गई, पी कर के जहर जैसे नीलकंठ हो गई, सागर की आंसू रोई थी चंबल की धार भी, इससे बड़ी कथा नहीं मिलेगी प्यार की, चोंडा को जंग जीत का आशीष दे दिया, थाली में काट छत्राणी ने शीश दे दिया। ऐसी निशानी उन्होंने दी जिसको देख करके रतन सिंह जी का स्वाभिमान जगता है और उनको अपने कर्तव्य का बोध होता है।
और फिर वे रतन सिंह जी जावे और औरंगजेब की सेना ने किशनगढ़ में प्रवेश ही नहीं करवाते। औरंगजेब लड़े हुए और चारुमती को ब्याह महाराणा राज सिंह जी के साथ में। बागो बलिदान हाँ, बड़े काम आओ रतन बाको सिंह जी। बलिदान बिल्कुल। तो आपने तो परंपरा है कि जद जद पति वीर नारिया ने जद जद पतो चले कि भाई हाँ बिको पति है, बिको भाई है या बिको पिता है, कर्तव्य विमुख हो जाए। तो आपने तो अठा की परंपरा की अठा की नारिया आपका पति ने आपका भाई ने कर्तव्य को बोध करावे। बिल्कुल। कवि सूर्यमल जी मिशन तो लिखे हाँ। कि एक योद्धा जब युद्ध के मैदान में जोड़ो तो भी वीर नारी की सहेली जकी है बा मजाक कर ले कि अगर थारो पति युद्ध में भाग रहा है को पीठ दिखार तो तू काई करेली। तो बा वीर नारी कहे कि पहली चीज तो मारो हथले हो या को कमजोर है नहीं कि मारो पति युद्ध में पीठ दिखा रहा जाए और अगर फिर भी वो आएगो तो मैं काई करूं। बा केवे बाग वीर नारी केवे आपकी सहेली ने कि बिना लड़ियां बिना जीतियां जे धनी आवियो धाम पग पग चूड़ी पाछ टूर जे रावत री जाम। बिना लड़ियां बिना जीतियां कि बिना लड़े या बिना जीते कायर की तरह अगर मेरा पति घर आ गया तो पग पग चूड़ी पाछ टू जिन पद चिन्हों से वो चल के आएगा ना मैं अपनी चूड़ियां फोड़ के विधवा हो जाऊंगी। बाकी ऐसे कायर पति को स्वीकार नहीं करूंगी। तो ये तो अपनी परंपरा है। महिलाओं को बहुत योगदान हाँ, है इतिहास बिल्कुल। में। जब तो योगदान वीर योद्धा को युद्ध के मैदान में रियो ना हाँ। बत्तो ही योगदान वीर नारिया को रियो। जी आप पॉडकास्ट में शुरू में बोलिया कि इलान देनी आपने तो परंपरा है कि माँ आपका बेटा ने पहली सी किया देवे। बिल्कुल। पग पग सूरा देवली पग पग सतिया थान मंडर पर पग मेलता रंग है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा इतिहास के अंदर राजस्थान जो कोई इतिहास है एक अंदर जितना भी युद्ध लड़ा गया हाथी घोड़ा तीर तलवार, लेकिन पहली बार जो राजपूत आ बाको सामनो ऐ की वेपन से हो जो कि वे कभी देखी को ना लेकिन आप तोप बोला और तोप का गोला जब चाला तो बागा समझ में को नहीं कि ओगो के और ऐ कहो जाए कि वे तोपा के अंदर आपका सिर दे दिया ताकि सिर फाटी और वे गिल्ली हो जाए और भी बाद में तोप खराब हो जाए। इन कत्ती की सच्चाई है कि सही में ही सिर तोप का गोला के अंदर तोप के अंदर दे दिया। देखो सच्चाई तो ये है कि मौत तो आपा कभी लड़ता ही को नहीं, मौत तो कभी डरता ही को नहीं मान लो। बिल्कुल है ना। और तोप हो चाहे तलवार हो आ तो अपनी परंपरा रही है कि चाहे सामने दुश्मन कतो ही बड़ो हो आपा कट बढ़ जाओ आपनो पुरजो कट जाए ना जरते हैं तो दुश्मन आपा आगे बढ़ पाते हैं। खानवा युद्ध में जिया आपा देखा कि पहल पोत तोफा को प्रयोग हो और आपा की परंपरा है कि भाई तलवारों लड़ा भालाओं लड़ा और आ परंपरा है आमने सामने की लड़ाई आमने सामने की लड़ाई होती। तो तोपा जब देखी तो बानिया लगे कि भाई तोप की जगह नाल है ये गोला आ रहा बारूद आ रहा है तो आप नाल नहीं ब्लॉक कर दिया ताकि एक तोप तो खत्म हो। और एक सच्चाई आता ना मैं बताऊं कि बीकानेर का राजा राव जेत सिंह तो राव जेत सिंह आपकी सेना भेजे। राव जेत सिंह का बेटा जगह कल्याणमल जी बस सेना ले रहा है खानवा की लड़ाई के मायने। ठीक है। क्योंकि लगभग खानवा की लड़ाई में सारा सरदार इकट्ठा हुआ तो बाबर की तोपों को सबसे ज्यादा नुकसान करियो। ठीक है। बाबर जब खानवा युद्ध जीत गो ने तो वो युद्ध को निष्कर्ष निकाले लड़ाई तो मैं जीत गो पर नुकसान तो यो कि मैं भरपाई कौन कर पाऊं। तो बाबर बाकायदा मरबा हूं। पहली बाबर का 4 बेटा बड़ो बेटो हुमायूं के अलावा हिंदाल कामरान और अस्करी 3 बेटा हो रहा बेचारा ने केर जावे कि मारी इच्छा है कि ते एक बार भी बीकानेर वाला सबक सीखो जको आपने ये लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान करियो। तो बाबर को एक बेटो कामरान भाई बाप आकेर गयो मरते टाइम तो करना ही पड़ेगा पूरा करवाए को प्रयास। कामरान ने काबुल की जगह सूबेदारी ये मिली तो कामरान बीकानेर पर आक्रमण करियो राव जेत सिंह के टाइम। राती घाटी को युद्ध इतिहास को बहुत जोरदार युद्ध हुआ भी। राती घाटी के युद्ध के मायने संयोग यान को राव जेत सिंह की पूरी फौज है जकी मारवाड़ की कोई काम मात्र 120 सैनिक जगह अंगरक्षक होता या भाई किला का रक्षक होता बे बीकानेर में और कामरान पूरी फौज लेर दल बल के साथ में बीकानेर पे चढ़ाई कर दी। जद के राव जेत सिंह वो भी करणी जी को बहुत जोरदार चमत्कार है आपने मैं बताऊं राव बीकानेर का तो राठौड़ा पर करणी जी को विशेष आशीर्वाद रियो है। बिल्कुल। तो राव जेत सिंह ने ध्यान पड़ियो कि भाई दुश्मन तो आएगो आपांगन फौज है मात्र 120 जवान है की और बाकी तो मारवाड़ फौज आए जते तो दुश्मन अधिकार कर ली किला पर। जद के राव जेत सिंह करणी जी ने याद करे कि डोगरी अब तू लाज राख बड़ी तू ही है माताजी साक्षात 9 लाख शक्तियों को रूप धारण कर और राव जेत सिंह की सेना में युद्ध करे और कामरान की फौज ने पराजित करे। राती घाटी के युद्ध में मात्र 120 सैनिक कामरान की फौज ने पराजित करते। और कामरान आपको छत्र भी बड़े भूल चल जाए
और बताऊं वो लारे ने नहीं देखे। माता की शक्ति। हाँ, करणी जी को बहुत जोरदार चमत्कार भी के बाद में राव जेठ सिंह देशनोक में करणी माता मंदिर की नींव भी रखे। ठीक है। राजस्थान के अंदर तलवार है और पारंपरिक शस्त्र आपनो जो को आपा घरा रखा। तलवार ने एक दूसरा नाम से भी जानी जखन भवानी आपा बोला, क्योंकि जता भी युद्ध है ही जठे भी आवाज सुनबन या लिखबन तो भी जय भवानी, तो भी तलवार को भवानी को रूप क्या भी का पीछे के कहानी है। देखो, चाहे थाके घर में हो चाहे मारे घर में हो, हाँ। जटे भी आपने शस्त्र पूजन की परंपरा हो। हाँ। अपांगन तलवारा नई तलवारा तो है कौन पुरानी आता नहीं याद गोनू लिख भाई मैं कोई तलवार ले रहे और घर रख दी। बिल्कुल। तलवार किसी है कि आज 200 300 साल 500 साल पहले कटे न कटे की लड़ाई में काम आई है ना। और बे तलवार तो पूजनीय तो है ही, बिल्कुल अपना पूर्वजों के युद्ध के मायने काम आई, खून बहेड़ा ही। हाँ बिल्कुल। और गाँव में तो अड़ता ही परंपरा है कि जगह तलवार मान लो कोई युद्ध लड़ेड़ो है और कोई शीश कटेड़ो है, तो आप देखा कोई के मान लो माथो दुख वाला लग जाए, आंधा शीशी हुए, अच्छा, तो बाकायदे भी तलवार में मुंडो देखे। ओके, वो चमत्कार है। ठीक है। अगर कोई तलवार को कोई मान लो माथो कटेड़ो है और बात तलवार था के घर में है, तो गाँव में तो आपने परंपरा की अगर आंधा शीशी है माइग्रेन यूरो है, तो भी तलवार में अगर मुंडो देख ले तो वो ठीक हो जाए। ठीक हो जाए। हाँ, या मैं पहली बार। अब आज भी गाँव में है। ठीक है। अब आपने परंपरा आ है कि आप व्यूज के चक्कर में, फोटो के चक्कर में, दिखावा के चक्कर में तलवार ना आप जुत्ती पर रखकर फोटो खिंचावा, बहुत गलत, वो बहुत बड़ा अपमान है। नई जनरेशन ने सीखनी चाहिए कि तलवार जकी है, तलवार की परंपरा होती है कि तलवार निकल जाती है, निकाल ले ही म्यान निकले बाद में भी कि खून लागना जरूरी होता है। तलवार की परंपरा होती है। अब तलवार निकाल और भी के लिए फोटो खिंचवा वापस डाल दिया। अब तलवार जुत्ती पर रखकर भी के साथ ये तो गुरुजी बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहे, बोल ही रही लाऊं। हाँ, तो वो सोचने की विषय है, समझने की विषय जी। तलवार आपनो धर्म बचो, धरती बची, आपनो वंश जको है तो लोकप्रिय हुयो, जको आपनो गौरवशाली इतिहास बनियो, बात तलवार पूजनी है। और भवानी वास्ते क्योंकि माता जी को शस्त्र है तलवार, ले हाथा तलवार डोकरी होई सिंगा सुवार डोकरी, हाथ में जगदम्बा के तलवार है। और भी जगदम्बा के आशीर्वाद में बात तलवार चलती, दुश्मन को आपा कल्याण कर, दुश्मन ने सर्वस्व खत्म करता। ये वास्ते वो माता जी को शस्त्र माना, बिना भवानी को रूप माना। ठीक है। अपने राजस्थान में अलग अलग समाज है, बाकी अंदर सापा की अलग अलग परंपरा है। जैसे रेबारी समाज है भी लाल सापो, जाट समाज के अंदर सफेद सापो, राजपूता में केसरिया सापो, तो एक पीछे ही के कहानी है। देखो, पगड़ी मैं बताऊंगा आपने राजस्थान की पहचान है। बिल्कुल। दुनिया के किसी ही कोना के मायने चले जाओ थे, सापो कोई पहनेड़ो आदमी राशन कार्ड चेक करने की जरूरत को नहीं, राजस्थानी है। हाँ, कि वो अपने राजस्थानी है, पहचान है अपनी, है ना। पर अब आया है कि पहली चीज तो सापो बांधने बंद कर दियो। ब्याह सवाम आप बांधा तो बंदियों बंदायो ले आना पड़े, बांधने वाला नहीं है। बांधना आज जो मैं थाने बताऊं कि 30 साल पहले वो ट्रेंड हो कि गांव में कोई दूल्हो तैयार होतो, बींद बनतो, तो टाई बांध वाला की बहुत वैल्यू होती। टाई कोई गांव में एक आध वो इंग्लिश मीडियम पढ़तो जगह नहीं बांधनी आती, एक दो ही गांव में एक आध तो मिलतो जो टाई बांधनी है। अब टाई बांध वाला तो 4-4 5-5 साल का टाबर है, अब कमी आएगी साफा बांध वाला। मुश्किलों कोई ढंग, या तो प्लेटा तो आप ही दिलो, मैं ही दिलो, आप भी दिलो, पर ढंग को सापो बांध वाला की संख्या बहुत कम है, बहुत कम। तो सापो तो अपनी प्रतिष्ठा है, इज्जत है। सापो संस्कृति को एक तरह पहचान है, और सापो हर जाति को अलग होतो। ठीक है। जहाँ राजपूत था तो केसरिया करता, ठीक है। युद्ध लड़वा जाता तो केसरिया का त्याग को प्रतीक है, वीरता को प्रतीक है, ठीक है, तो वह केसरिया सापो धारण करता। आपने तो हर त्योहार पर सापो अलग है। तीज पर आप देखो तो लहरिया को सापो पहना आपने, दशहरा पर आप देखोगे तो मदील की जगह पगड़ी हुए भाव है, होली पर आप देखो तो फूल पत्तियां को बंदेज को सापो हुए, दिवाली पर आप देखो तो हर सापो अलग अलग हुए। यही हर जाति की पहचान होती सापा, ठीक है, पगड़ी। क्योंकि पहली पुरुष जगह होता है बिना सापा के कौन रहता, बिना सापा के कोई नहीं रहता। हमारे दादा साहब जोधपुर महाराजा जगत सिंह जी के दरबार में रहता, ठीक है, और वह बड़े शिक्षक का, साहित्य का बड़े शिक्षक का, ठीक है। तो माँ के गांव का कोई एक व्यक्ति जगह वहां का बहुत अजीज मित्र रहा, वह चलेगा, महाराजा जगत सिंह जी बैठा और दादो साहब भी बैठा, तो वह बिना सापा के किया पड़ा। अच्छा, आज भी गांव में वे बताओ हमारे दादू साहब का जगह मित्र है, आज भी है। और वे बताओ कि मैं जब गियो तो वे जोधपुर महाराजा माथो पकड़ लियो कि थे यहाँ कहीं करो मारे जीव तार बिना माथे बिना सापे का आएगा, तो बिना पगड़ी का आएगा, मतलब बिना सापा के धनी मर जाए नजर रख। ओके, धनी थकार बिना सापो,
बिना सापा के तो रहता ही कोई। सापो तो रहतो ही, पुरुष की पहचान ही और साप उतरेगा मतलब कोई हाँ खत्म हो। सापो तो यहाँ मान लो कि पहचान होती है आपने। ठीक है। आज भी आप देखो ना, सापो उतार आप रखा तो पंचांग के सामने अगर सापो उतार रख दे तो बच्चे कतो ही बड़ो गुनहगार हो बिन माप मान लेता। तो सापो हर चीज की पहचान होती है। हर सापा को रंग हो जो जातिगत हो तो, और हर त्योहार पर हर ऋतु पर अलग अलग सापा होता। एक मूवी चाला है जोधा अकबर नाम से, और खूब वायरल रही भी क्लिप वगैरह। अब लोग भी नहीं इतिहास जोड़ी कि जोधा नाम की ही कोई, ठीक है, जगह अकबर की शादी हुई, और कुछ लोग इन कुन मानी कि नहीं जोधा नाम से कोई को नहीं। तो इन कत्ती की सत्यता है, ये सिर्फ मूवी को खेल है या फिर हकीकत में इतिहास में है कुछ है? देखो मूवी वाला तो कुछ ही तोड़ मरोड़ पेश कर दे बन, तो सिर्फ तो ये कि माहौल बनना इंटरेस्ट होना है ना, बिके लिए बच्चे तथ्यान तोड़ मरोड़ के पेश करे है ना। तो बाको तो फिल्म वाला को तो काम हो भी फिल्म ने आपा सत्य मान लिया। थाने एक छोटो सो मैं उदाहरण बताऊं कि जब पाकिस्तान की सेना आक्रमण करे तो भैरव सिंह जी जगह जोधपुर का हा, तो आपने एक मूवी बनोरी है बॉर्डर है, जग जाहिर है सब देखा आपने भी। बॉर्डर के मायने सुनील शेट्टी भैरव सिंह की एक्टिंग करे बिल्कुल, और भी फिल्म के मायने माने सही दिखा दे जबकि हाँ जगह रियल भैरव सिंह जी अभी शायद साल भर पहली स्वर्गवास तो यहीं पे जब मूवी आई बे। हाँ तो मूवी तो आज सोच लो कि 25 साल पहले आई। बिल्कुल, ये 25 साल पहले ही मार दिया वन। हाँ, और बे तो फिल्मा को आज तक बे जीवता है। और बे तो आप सोचो कि देश के लिए बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी है, देश के लिए कितो मतलब करियो है बे। पाकिस्तान की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिए, बाकी साथ बे कर सके तो आज वो 500 साल पहले की घटना पर तो मूवी वाला कुछ ही कर सके। आपा ने जरूरत है कि आप ऑथेंटिक किताबा पढ़ा। परंपरा होती कि जिया मान लो नाम हो तो कोई जिया दासी को नाम हो तो जोधा हो तो जोधा नाम अक्सर दासी को हो तो भी दासी को ब्याह करवा देता। अच्छा ठीक है, अपन मित्रता रखनी है तो इको फर्क पड़े वैवाहिक संबंध को। तो नॉर्मली सब जगह दासी को नाम हो तो जो जोधा हो तो है ना, बारमली हो तो सब जगह आप देखो कई जगह बारमली भी है, मारवाड़ में भी है, मेवाड़ में भी है। तो बारमली जोधा है दासिया का नाम होता तो दासी को कोई के साथ में ब्याह करवा देता, तो वो ब्याह करवा देता तो वो वैवाहिक संबंध मान लेता। और वह जगह इतिहासकार अब भी टाइम लिख दिया कोई गलतियों। बाकी वास्तव में तो कोई कल्पना है आके राजकुमारी में ब्याह शायद ही कोई रियासत में हुई हो, कोई रियासत में नहीं हो। ये दासी, हाँ दासी थान के लगे कि जो राजस्थान को इतिहास है अन जितनी भी मूवी बनी ही, चाहे पृथ्वीराज चौहान की, चाहे पद्मावताई जो कि वो तो विरोध हो, ये सिर्फ ब महिलाएं दिखा रहे हैं, ना कि रावल रतन सिंह की व वीरता। जो रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध लड़े, तो ये एक प्रोपोगेंडा चला रहे हैं कि भाई व्यूवरशिप आन मिले, और ये वे डांस दिखावी कि एक रानी दरबार के बीच में नाच रही है, जगह ऊपर सबसे ज्यादा विवाद हो। देखो मूवी वाला तो सच्ची बात तो है, आपने कोई डांग बजा बड़ो बनी बंसाली का तो पड़ा था। हाँ, बस बयान को इलाज होते रहे ना, थोड़ी सी सावचेती रहे कि हाँ आपा चीजा जगदम्बा को स्वरूप है साक्षात माता पद्मिनी बिल्कुल, और बिन थे या नाश्ता दिखा रहे हो दरबार में, तो सोचना चाहिए खुद ने बहुत गलत। पर आ है कि आप देख लेना, ठीक है 2 दिन थोड़ा एक दिन आप सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला लेना, नहीं देखेंगे सब देखा भी यहाँ सारी चीजें। 1-2 बार ढंगो लाग जाए ना फिर बढ़िया मालिश हो जाए ना, वो आगे ध्यान रखा है। और इसी बात को ना कि भी मामला के बाद में काफी वीडियो भी आया जगह के अंदर पृथ्वीराज चौहान पर मूवी बन रही, तो बी के अंदर को छोटी सी कंट्रोवर्सी लेके पत्रकार अक्षय कुमार से पूछो कि भाई करनी से ना इसके हो, तो बोले मेरा बाप तू डट जा। तो जरूरी तो बिठाना जरूरी हो, जरूरी ये वास्ते के पान लोगों ने ध्यान तो पड़े कि यार गलत क्यों दिखाओ आप, जबकि भाई उनके पास वो कहानी होती है तो वो सारे सोर्सेज तो होते ही होंगे, वो पढ़ते भी होंगे, उनके पास अच्छे राइटर्स भी है, तो वे सारी चीजें पढ़ रहे तैयार करे, फिर भी बात ध्यान है कि गलत है, फिर वे जानबूझ भी पर अगर वे सारो दर्शावे तो वे तो जानबूझ रहे अपनी मजाक उड़ा रहे। गुरुजी थे देखो इंग्लैंड को एक आदमी आके जेम्स टोड, और राजस्थान वाले भी को दिमाग खराब हो जाए कि यार 20-20 हजार लोग लाखों लड़े और वो किताब लिख के जाए, और अपना ही लोग अपना इतिहास ने नीचो दिखावा प्रयास कर रहे हैं कि फिल्मा को ठाकुर यहाँ को हो, यहाँ कर तो वो एक स्वाद ले वाले। और लोगों की मानसिकता हकीकत भी है कि जो चीज दिखेगी तो लोग थोड़ा बहुत तो भी जीवन में उतारो प्रयास करेंगे कि शायद यहाँ की चीजें ही बिल्कुल फिल्म का एक। अब तो चलो सोशल मीडिया में थोड़ी और अवेयरनेस आई है। आजादी के टाइम तो मान लो कि फिल्मान लोग सत्य घटना मानता,
जकी चीज फिल्मा में बा एक तरह समाज के में मैसेज कायदाओं तो आवे कि फिल्मा में आप बढ़िया मैसेज दिया बिल्कुल है ना, और वास्तविक जगह अपना योद्धा है वहां पर आप वास्तविक घटना दिखावा ताकि नई जनरेशन जाने, पर एक नयो ट्रेंड हो कि भाई आप ये चीजा दिखावा ताकि एक नफरत हुए, एक विशेष वर्ग के प्रति जकी एक हीन भावना हुए, है ना। तो फिल्मा की तो पूरी एक ये मान लो कि सोची समझी चाल ही है। पार्लियामेंट के अंदर एक सांसद लोगन बोले जो पार्लियामेंट में बैठा बा नहीं, और हर जगह मनोनीत सदस्य और एक सांसद जगह लोग चुन के पार्लियामेंट के अंदर भेजो, वो कह के थे राणा सांगा की गद्दार औलाद हो। पुरानो होगो मामलो, लेकिन राणा सांगा ने जब आप पढ़ा और राणा सांगा को जब इतिहास देखा तो इस चीज को समझ ज्यादा दुख हुआ है कि बे लोग जखन लोग चुन के भेजे आई और बे लोग आए की बात करें तो आप कट्ठे लोगों तक ये चीज पहुंचा पाऊंगा कि इतिहास न थे पढ़ो। देखो भाई बात है कि कोई योद्धा हो चाहे आप बिन पूजा बिको सम्मान करा वो तो आपनो चलो कर्तव्य है करना चाहिए, पर बिको अपमान करा इन ज्यादा इस समाज के लिए, इस राजस्थान के लिए कोई दुर्भाग्य नहीं है, इस देश के लिए कोई दुर्भाग्य नहीं, धर्म के लिए कोई दुर्भाग्य नहीं है। तो कम कम आप को मान सम्मान करा कि नहीं करा, पर अपमानित तो क्यों करा। राणा सांगा अगर गद्दार है तो आज सोचो कि खानवा युद्धों पहली बयाना की लड़ाई आप पढ़ा, बयाना की लड़ाई के जस्ट बाद में बाबर ने यह मजबूर कर दियो कि भाई युद्ध जीतना ही पड़ी। बाबर युद्ध ने यह धर्म युद्ध घोषित कर दियो और राणा सांगा को वर्चस्व है तो आप पढ़ा कि भाई अति बड़ी फौज ले रहे हो बाबर, और बी के बाद भी बिन लगातार बिन मात मिली। राणा सांगा शरीर पर 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में है। तो शरीर पर अगर 80 घाव से या जगह पूरे जीवन भर धर्म के लिए युद्ध लड़िया है, बान अगर आप गद्दार कहवा तो वो आपनो दुर्भाग्य है। बिल्कुल गुरुजी, जौहर और साका, एक तो यह बताओ मन जौहर कत्ता हुआ राजस्थान के अंदर, और अग्नि जौहर, जल जौहर, और एक साका आके अंदर, साका में जौहर में क्या डिफरेंट है और कत्ता जौहर राजस्थान में है? आपने कहीं परंपरा होती कि जब भी कोई शत्रु आक्रमण करता, आक्रमण खूब होता, और जब भी कोई विदेशी आक्रमणकारी जद आया विशेष करूं जद ये चीजें ज्यादा चली, क्योंकि आपने पहली जगह लड़ाई हुई धर्म को युद्ध होता, मर्यादा का युद्ध होता। सुबह सूर्योदय के टाइम लड़ाई शुरू होती, युद्ध को शंखनाद होतो, जिये सूर्यास्त होतो तो बाकायदा धर्म की लड़ाई होती, युद्ध समाप्त हो जाता। पर जब विदेशी आक्रमणकारी आया तो कहीं छल कपट की लड़ाइयां कर भी शुरू कर दी, रात ने छापा, रात ने आक्रमण करनू, धोखाऊ, मान लो मित्रता को प्रस्ताव भिजवाणू, फेर बंधक बनाणू, जी आप सब जगह इतिहास में पढ़ा है। तो जद कहीं हो कि जब शत्रु विदेशी जद आक्रमण करिया ना तो फिर दो चीजें होती। पहली चीज तो होती कि मान लो शत्रु आक्रमण करिए तो आमने सामने की लड़ाई हुई, ठीक है। दूसरी स्थिति मान लो जहाँ दुश्मनगण फौज इतनी है कि 50,000 फौज है, आपांगन मात्र मान लो 5,000 सैनिक है, तो जद कहीं के दूसरी जगह स्थिति होती बात साका की होती, ठीक है। साका को मतलब है कि सर्वस्व बलिदान, चाहे कि पूरा यहाँ होता कि जगह राजपूत योद्धा होता, क्षत्रिय जगह योद्धा होता, बे केसरिया पहनता, ठीक है। केसरिया को मतलब है कि आपन तो वीरगति ने प्राप्त करनी है, आपने धर्म के लिए, धरती के लिए बलिदान देना है, पर दुश्मन ने यह सबक सिखार मरवा। एक एक जगह होता वे 100 पर भारी होता, ठीक है, और हाहाकार मचाता। और राणा जकी होती है आपके सतीत्व की रक्षा की खातर, क्योंकि आपने परंपरा है पतिव्रता जकी स्त्री होती ना, बी को पतिव्रता धर्म अडिग रहतो, बी के पतिव्रता धर्म ने कोई खंडित नहीं कर सकता। आपने तो लोक साहित्य में कहे कि कहरी केस भुजंग मणि और पतिव्रता को घात, सुरमे का शस्त्र मूंची का वस्त्र जीवित लगे ना हाथ। कहरी केस के सिंह को जगह बाढ़ हुए वो जड़ते हैं जीव तो वे कोई नोच नहीं सके, बिल्कुल। कहरी केस भुजंग मणि, भुजंग नाम है सांप को, सांप जड़ते हैं जीव तो भी ये मणि नहीं छीन सके कोई। कहरी केस भुजंग मणि और पतिव्रता को घात, और पतिव्रता स्त्री जड़ता भी के शरीर में प्राण है ना, बी को सतीत्व कोई भंग नहीं कर सके, वो बी को सतीत्व है, बिल्कुल। एक लड़ाई युद्ध का मैदान में और एक लड़ाई में, हाँ युद्ध तो जगी वीर नारियां होती ना, बानिया लाग तो कि भाई दुश्मन अगर आपने सतीत्व ने भंग कर दे हुए, खंडित कर दे हुए, तो बात तो मंजूरी को नहीं, बिल्कुल है ना। वीर नारी की तो परछाई नहीं छू सके कोई, बिल्कुल, सतीत्व के खंडित नहीं कर सके कोई, तो वे फिर आत्मोत्सर्ग करती। जल जोहर हो तो, अग्नि जोहर हो तो, जल जोहर को मतलब है कि
जौहर कुंड होता हर किला का मायन ठीक है। भी जौहर कुंड में हवन होता, मतलब आग जलाता, और एक एक वीर नारी जखिए बे आप की जगह भी प्रवेश करती, ठीक है। और वह जलनो राख होनो स्वीकार करती, पूरा एकदम शरीर जल जाए तो पूरी राख हो जाती, बाकी दुश्मन बाकी परछाई भी नहीं छी सके। और बाद जौहर हो तो फिर राजपूत योद्धा बाकी जगह राख होती, बस शरीर पर लपेट और केसरिया करता, शरीर के ऊपर लपेट के फिर लड़वा जाता। फिर लड़वा जाता, दुश्मन ने सबक सिखाता और वह आप भी वीरगति प्राप्त होता। ऐसे दोनों चीजें होती, एक केसरिया होतो और एक जौहर होतो, बिना आपा बोलता साका। ठीक है। राजस्थान में तो लगभग सब जगह यहाँ का उदाहरण है, जैसे चित्तौड़ है तो चित्तौड़ में 3-3 शाखा हुई है, 3 शाखा है। हाँ, जो मतलब यहाँ मान लो कि तीर्थ के समान है, जट असंख्य लोग आपकी धरती के लिए बलिदान दिया, असंख्य हजारों की संख्या में रहना जौहर खिलो। एक कवि है श्याम नारायण दुबे, वह तो लिखे एक प्रसंग है कि एक कोई सन्यासी चित्तौड़ को किलो देख बजाए, अब साधु सन्यासियों का और किला में कहीं काम, तो यही कोई बटे कोई व्यक्ति यही कमेंट कर दियो कि बाबा जी अठे ताऊ कहीं काम, अठे कोई ताकि धुनी नहीं, कोई तपो स्थली को नहीं थे, कोई प्रयाग जाओ, कोई धाम पर जाओ, धुनी पर जाओ, तो वो कटाक्ष करे भी साधु पर, वो कहे व्यक्ति के इधर प्रयाग ने गंगा सागर, इधर ना रामेश्वर काशी, यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले सन्यासी। तो वो साधु जवाब देवे बिन सुन अपन यहाँ लागनु चाहिए कि भाई सूरवीरा की धरती की जगह रज हुए ने बाही कति पवित्र हुए। बिल्कुल। वो साधु कहे कि मुझे न जाना गंगा सागर नहीं रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने मेरी आंखें प्यासी। वो सब तीर्थों को राजा है। बिल्कुल। जट अत्ता लाखों लोग आपकी धरती की खातिर बलिदान दियो, वो कोई तीर्थ कम थोड़ी है। तो आपने तो सब जगह जौहर केसरिया हुआ है, 16-16 हजार रानी पेट्स है, वो चीजें मतलब दिमाग से खराब कर दी कि यार किस समय रहे हो बेटा, मतलब परछाई तक आप कल्पना करा सोच या मान लो कि रोंगटा खड़ा हो जाए, तो बे लोग तो बिन साक्षात करियो है, और बांगो त्याग देखो। और अब आज भी त्याग के बाद भी आप बाकी मजाक उड़ावा, बन अगर आप गद्दार बोला तो यूं मोटो कहीं दुर्भाग्य हो सके। आप जगह अतो बड़ो त्याग करियो, आपका बेटा ने आपकी लुगाई ने जलता देखा है, टाबरा ने 6-6 महीना का टाबरा ने या कोक में टाबरा ने लेर जलती जगह नारियान देखी है, और बन आज आप के गद्दार है या कायर है, वे युद्ध कौन लड़िया, तो और यूं ज्यादा कहीं विडंबना हो सके। चित्तौड़गढ़ के अंदर अलाउद्दीन खिलजी जिस हिसाब से बताया जाए कि एक रानी पद्मिनी बहुत सुंदर है, ठीक है, और कल्पना से भी ज्यादा बताया जाए, और अलाउद्दीन खिलजी बड़े लड़ाई करवा के लिए चित्तौड़गढ़ पहुंचे, लेकिन भी क्या एक बार समझ में को नहीं आया कि लड़ाई होगी क्या, और चित्तौड़गढ़ को किलो तो किलो ही, ठीक है, आज भी आपको प्राउड के साथ खड़े है। बिल्कुल। लेकिन धोखा से राहुल रतन सिंह ने बंदी बना के दिल्ली ले जाई, और भी के बाद में रानी पद्मिनी आपकी 1600 रानिया की मतलब ये भेजा कि मेरे साथ मेरी दासी भी आऊंगी 1600, और बाकी अंदर गोरा बादल और भी काफी सेना का जो रक्षक पे बड़े पहुंचे। दिल्ली जाने के बाद में जो लड़ाई हो है और रानी पद्मिनी राहुल रतन सिंह ने छुटा के लाया भी कहानी के बारे में थोड़ा सो थे विस्तार से मन बता पाओ तो। देखो पहली चीज तो होती कि मैं आपने बताया कि जितना ये आक्रमणकारी है ना, आंगन जीतवा को एक ही तरीको होतो, धोखो विश्वासघात और छल कपट। बाकी आमने सामने की लड़ाई में तो बहुत कम स्थिति हुई कि जीत पाया, या यहाँ हो सके कि बहुत ज्यादा अस्त्र शस्त्र हुए तो वह अलग चीज हुए, स्थितियां मान लो अलग है, तो ये हमेशा छल कपट वाली नीतियां अपनाई। इतिहास प्रसिद्ध घटना है कि भाई पहली चीज तो जबकि काल्पनिक आप कहानियां सुना के रानी पद्मिनी को वो प्रतिबिंब दिखाए हो, तस्वीर दिखाई, ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा था ही नहीं, कुछ बिल्कुल ही नहीं है। मेवाड़ जैसे ओमेंद्र सिंह जी रत्नो है, उनकी आप किताब पढ़ो आप, उसमें पता चलता है कि साक्षात दुर्गा का जगदम्बा का रूप है रानी पद्मिनी, जिनको हम यूं कह देते हैं कि वो सुंदरता है, इस प्रकार की कहानियां जिनके लिए गढ़ते हैं, वो तो साक्षात पूजनीय है। बिल्कुल। और उस विधर्मी को कैसे उनका मुख दिखाया जा सकता है? तो छल कपट ये तो करके उन्होंने चलो स्थितियां कर ली। बाद में गोरा और बादल ने बड़ी वीरता दिखाई, और गोरा बादल तो इतिहास में बे स्वामी भक्त योद्धा है कि आपने जद स्वाभिमानी योद्धा की बात आवे तो गोरा बादल, जेमल फत्ता, आला उदल, है ना। आपने तो राजस्थान में तो कहावत है कि राजस्थान का सूरवीर तो योद्धा की अधिकतम उम्र 18 साल होती है ना। जगह 18 साल की उम्र में तो त्याग कर देता,
18 साल की उम्र में तो वह आपको सर्वस्व न्योछावर कर देता है। लोक साहित्य में क्यों आप 12 बरस तो कुकर जिए, 13 बरस जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। तो उम्र ही 18 साल होती है, मतलब अति लड़ाइयाँ आपने होती कि 18 साल पहले किसी न किसी लड़ाई का मायने काम आ जाता। एक राजपूत 18 साल की उम्र में या तो विजय या वीरगति, हाँ वीरगति आ होती। गोराबादल के बारे में आप सुना, आला और उदल के बारे में आप सुना। आला उदल तो क्या कहता, सुरवीर रहा कि जब वे लड़ता तो युद्ध मैदान के मायने तीसरो आदमी दबान देकर डर खोप खारो मर जातो। जगनी कवि वहां पर एक किताब लिखी है परमाल रासो, बिम्बे लिखे कि बड़े लड़ैया मोहबा वारे जिनकी मार सही ना जाए, बड़े लड़ैया मोहबा वारे जिनकी मार सही ना जाए, इक्को मारे दुई मर जाए, तीजो खोप खाए मर जाए। एक ने मारे दूसरा ने मारे, तीसरा तो दे करी पोस के तक जाए। यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ की रील एक बहुत वायरल हुआ है, मूर्ति अनावरण हो भी के अंदर पे या सुनाई भी बाद में खूब रील के ऊपर वायरल है। बिल्कुल। तो इतिहास के मायने गोरा बादल जेमल पत्ता को तो जोरदार त्याग है, बलिदान है सब। एक गुरुजी यह चर्चा चल रहा है कि पहले जगह युद्ध होता तो नॉन वेज जगह ना आप मटन भी बोला, मांस मदिरा, कि राजा होता बे सागे मांस मदिरा रखता, बे पीता खाता फिर युद्ध लड़ता। आज भी काफी जो फूड व्लॉगिंग करी तो वे बना बजाए वाला वीडियो ना आज भी की। हाँ कई देखा। हाँ बोलो राजा क्या करता है कि वे एक बोरी से आती है, के अंदर डाल के माटी में दाब देता। तो ये एक कल्पना करी ही या फेंकू बाता ही कि यही होता कि मांस मदिरा पी के खा के फिर युद्ध होता। नहीं खानो पीनो तो चलो चलन के मायने है, कोई बड़ी बात को नहीं। पर आप भाई आ कोई जरूरी कोने की भी चीज ना आप राजा महाराजाओं जोड़ा, राजा महाराजा की कोई बढ़िया चीज है आप बताओ है ना। और भी खूब तरीका है आपकी मार्केटिंग का, आप अपनी क्वालिटी आपकी मार्केटिंग कर सको। ये चीजें जरूर थोड़ी कि राजा महाराजाओं को नाम ले रहा बंद करा। बिल्कुल। और राजा महाराजा कोई रोटी अलग तरीका बनाता को नहीं, आपने घर रोटी बनाई है, राजा महाराजा की रोटियां बनती। अब कोई रोटी बना रहे हो राजा बनाता भी हमें रोटी बना रहे, तो वो कोई मार्केटिंग को फंडो है, वो एक एजेंडा सेट कर रहा है कि मार्केटिंग के हिसाब से वीडियो सब जगह सेम ही बनता। रोटी जहाँ आपके घर बने भी हमारे बने, कोई अलग तो बने को नहीं। जब कोई योद्धा युद्ध लड़वा जावे और वो वीर गति प्राप्त हो जाए, और भी ऊपर थारी एक रील भी काफी वायरल है जगह के अंदर एक जो वीरांगना है पीछे बिका के शब्द हुई। देखो वीर गति ने प्राप्त करनो मतलब बड़ो हर्ष मानता। माँ जकी होती बातो ज्यादा खबर सुनती कि मारो बेटो काम आएगो है। वीर नारी वीरांगना ज्यादा सुनती कि भाई मारो पति बड़ी वीरता के साथ में काम आएगो है, तो बन हर्ष होतो। लोक साहित्य में आपने कहे कि सुत मरियो हित देश रे हर क्यो बंधु समाज, माँ ने हर की जन्म दे जितरी हर्षी आज। कि माँ जद आपका बेटा ने जन्म दियो ने बेटे मती राजी कौन हुई, जत्ती राजी आज हुई है जद बिना खबर मिली है कभी को बेटो दुश्मन ने मुंह तोड़ जवाब दिए और खुद भी वीर गति ने प्राप्त हुई है। तो वीर गति तो आपने सौभाग्य हो तो वास्तव वीर भोग्य वसुंधरा नाम पड़ियो, वीर भोग्य वसुंधरा। हाँ, नाम वही है कि भाई वीर को स्वयं बड़ो आई होता है, चाहे दो ही होती विजय या वीर गति, या तो युद्ध में जीतो या में वीर गति ने प्राप्त हो। सूरवीर कौन है? राजस्थान के कवियों ने लिखा है कि रण कर कर रज रज रगे, रवि ढके रज होत, रज जेती धर नहीं दिए, रज रज वे रजपूत। बिल्कुल। योद्धा वो है जिन्होंने धरती की एक रज कण जो है उसके लिए अपनी रज मतलब पूरा खून जो है वो इस माटी में बहा दिया। ये राजस्थान की परंपरा है। राजस्थान में तो शूरवीरों के लिए लिखा जाता है, कवियों ने लिखा है कि जब शत्रु आक्रमण करता था तो एक दृश्य ये होता था कि एक तरफ तो उनके योद्धा जो होते थे, वीर पुरुष जो है वो युद्ध स्थल पे रहते थे, दूसरी तरफ उनकी नारियां जो है जोहर के लिए तैयार रहती थी, और घर में जो छोटे बालक होते थे वो इन दोनों दृश्यों को देखते थे। तो कवि ने कल्पना की है कि बाप कट्यो मायड़ लड़ी घर सुनो जानी, बाप कट्यो मायड़ लड़ी घर सुनो जानी, पूत अंगूठो चूस तोर राखी निगरानी। कि घर में बालक जो अंगूठा चूस रहा है मात्र साल भर का है, वो ये देख रहा है कि उसके जो पिता है वो तो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और माँ जो है वो जौहर कर रही है। ये सारा दृश्य वो बालक देख रहा है। तो आप सोचिए कि उस बालक में क्या कैसी वो वीरता का संचार रहा होगा। ये राजस्थान है, ये अपनी धरती है। एक राजस्थान में अब तो गाना अलग ही स्टाइलिश गाना आ रहे हैं, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा, जो हकीकत है वो बता रहे हो। एक
आज भी सीमा मिश्रा जी बे बचाव प्रयास कर रहे हैं और भी काफी गायक आ रही जो वापिस अपनी राजस्थानी अपना इतिहास से जुड़ेड़ा मतलब राजस्थान में गाना भी इतिहास ने दर्शा रहे हैं। एक गानो है जका की फर्स्ट की लाइन आई गुड़लो घूमेला जी घूमेला। बिल्कुल। तो ये गाना के पीछे ये गाना के अंदर के भाव ही के बतायो जा रहे हैं। देखो राजस्थान का जितना गाना है ना बस सब गाना आपने मर्यादित गाना है। बिल्कुल। आप जी आप बता रहे हो कि अब तो गाना अपना इतना फुहड़ हो गया है कि कोई टाइम भोजपुरी गाना होता था फुहड़, अब तो बा दुर्दशा आज राजस्थान की है गुरुजी। अब तो फिल्म हाँ, परिवार पहले वाला गाना का मतलब संगीत का गाना ही तो कौन सुन सका, संगीत का तो चेंज हो गो। पहली जब ब्याह हो तो बीननी जब घर आती तो ननद गीत गाती कि आंगन में आई मारी प्यारी बजाई। अब गाना देखो जेल करावेगी भाभी आवेगी है तो गाना देखो क्या न होगा। बिल्कुल सच्चाई भी आई है कि काम भी बयान का ही उबाला हकीकत है। तो राजस्थान का गाना तो मर्यादित है। राजस्थान की तो पूरी संस्कृति गाना में है। अपना त्योहार पहनावा सारा गाना के मायने है। आप जगो जिक्र करो गुड़लो, गुड़लो जो को गीत है वो मारवाड़ की एक बहुत जोरदार कहानी पर आधारित है। अच्छा। मारवाड़ का राजा होता सातल देव। ठीक है। तो सातल देव जी के टाइम की घटना है कि आपने कहा कि होली में अगले दिन गणगौर पूजनी शुरू कर दे बहन बेटे। अजमेर को सूबेदार हो मल्लू खां। ठीक है। तो मल्लू खां फौज ले मारवाड़ ने लूटवा निकले। जोधपुर का एक गांव पड़े पीपाड़। तो भी पीपाड़ गांव के मान के कन्या ही जगह पे गणगौर पूजरी गीत गा रही गणगौर का। तो मल्लू खां वहां कन्या को हरण कर ले हुए। अब आपने भी टाइम जगह परंपरा होती है आज भी, हाँ चलो लोकतंत्र है पर बी टाइम परंपरा होती कि अगर कोई राज्य कन्या को हरण होगा ना तो भी राज्य की बड़ी तोहीन है। राजा बिना स्वाभिमान मानतो नाक कटवा जियान की बात मानतो। तो मल्लू खां बान कन्या ने अजमेर ले जाए हरण कर। अठिन खबर मिली सातल देव जी कन के भाई अजमेर को सूबेदार है मारवाड़ की कन्या उठा लेगो। तो सातल देव जी तो तुरंत वह फौज तैयार करी और अजमेर पहुंच पहली आक्रमण कर दियो। और मल्लू खां तो सातल देव जी की वीरता के बारे में जानता तो मल्लू खां तो युद्ध छोड़ रही भाज गो। भी को एक सेनापति हो गुड़ले खां, वो गुड़ले खां युद्ध करवायो। तो जोधपुर की सेना भी गुड़ले खां को सिर काटे कि सबक तो सिखावा कि आगा यान की कोई अनिति करे वो ध्यान तो रखे। और भी गुड़ले खां को सिर काट रहा कन्या ने सौंपियो। अच्छा। तो भाई कन्या भी सिर कटोड़ा सिर ने देख वो एक तरह जीत को जश्न मनायो गीत गाया है ना। सातल दे राखी लाज गुड़ला घूमेला जी घूमेला रण करियो रजपूत गुड़ला घूमेला जी घूमेला। ए तेल बड़े की गाल ए तो अब आज गवा लग गया है। अच्छा। ये गीत को जो मूल भाग है वो है। ठीक है। रण करियो रजपूत गुड़ला घूमेला जी घूमेला सातल दे राखी लाज गुड़ला घूमेला जी घूमेला गुड़लेरा बांध्या सूत गुड़ला घूमेला जी घूमेला। हालांकि ये लड़ाई के माय जोधपुर की सेना जीत गई पर जोधपुर का राजा सातल देव आपकी कन्या ने बचावा खातर धर्म की रक्षा की खातर लड़ता वीर गति प्राप्त हुई। तो सातल देव की याद के मायनो त्योहार मनायो। और भी दुष्ट गुड़ला को गुड़ले खां को जो सिर हो ना वो काट रहे एक तरह जोधपुर पूरा नगर के चारों मेर घुमायो। ये वास्ते भी गीत को नाम गुड़ला पड़को। त्योहार भी है मारवाड़ में गुड़ला उत्सव शीतला अष्टमी लेर गणगौर ताई मनाई जावे। ठीक है। 10 दिन तक चले। बिश्नोई समाज। बिल्कुल। और बिश्नोई समाज में काला हिरण को महत्व है और सलमान खान ने जगह चक्कर भी कटवाया बढ़िया तरीका हूँ नानी याद दिलाई बढ़िया। तो काला हिरण को स्पेशली बिश्नोई समाज में ज्यादा महत्व क्यों है? देखो बिश्नोई समाज वो समाज है जको प्रकृति और पर्यावरण की खातिर आपको सर्वस्व न्योछावर करे। बिल्कुल। शायद दुनिया में कोई यान को पंथ समाज होलो जठे यान की परंपरा है कि अगर पेड़ कटे और कोई जीव की हत्या करे बटे अगर आपको बलिदान भी देना है तो पाछे नहीं हटा। एक पेड़ के पीछे एक सिर। हाँ कहावत है सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। बिल्कुल। आप सोचो कि प्रकृति के प्रति का तो समर्पण है। बिल्कुल। कि मैं माँ को माथो कटवा लिया बाकी हरा रूंग ने नहीं कटवा दिया वो भी सस्तो है। हाँ और अगर मैं माँ को शीश कटार भी पेड़ बचा लिया। हाँ। इतिहास में अनगिनत उदाहरण है। अमृता देवी बिल्कुल बिल्कुल के बारे में आप पढ़ा माता अमृता देवी 363 स्त्री पुरुषा सहित खेजड़ी का पेड़ ने बचावे की खातिर आपको बलिदान दे। बिल्कुल। आप सोचो कितनी बड़ी पर्यावरण संरक्षण की एक मिसाल है कि एक पेड़ ने बचावे की खातिर 363 लोग बलिदान दियो। बिल्कुल। इस समाज में जीवा के प्रति समर्पण अत्तो है जीवा के प्रति अत्तो जुड़ाव है। जाम्बू जी महाराज आपका उपदेश में लिखे कि जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं घावे। मतलब जीवों पर तो दया करनी है रूख जो है वो हरा कभी काटना नहीं है। और आज भी आप परंपरा आपने विष्णु ही निभावे।
विष्णुया में तो ज्यां आप हिस्ट्री में शाखा पढ़ा विष्णुया में खड़ा ना अच्छा वो खड़ाना विष्णुया को शाखा है। ठीक है क्यों खड़ाना को मतलब है कि पेड़ कटे या कोई जीव पर मान लो हिंसा हुए तो बी की खातर आपने बलिदान दिया, ठीक वो विष्णुया को शाको है, बिन खड़ाना बोले। ठीक है और अनगिनत उदाहरण है। मारवाड़ में चले जाओ थे यहाँ को कल्चर देखो, बिश्नोई समाज की महिला जकी है बा आपका बेटा ने पाले भी हिरण ने पाला। बिल्कुल आज भी वीडियो हमें सामने वीडियो क्यों आप है हकीकत है। एक माँ दूध पिला रही है, हर घर हिरण ने हाँ, दूध पिला रही है खुद आपको बाकायदा दूध पिला रही जी आपका बेटा ने पिलावे। हाँ। वो जुड़ाव जीवा के प्रति है। यहाँ को उदाहरण था शायद ही कटे देख बार मिले। बात आवे एक और महान योद्धा महाराजा सूरजमल। बिल्कुल तो सूरजमल जी के लिए आपके कहना चाहोगा भरतपुर का राजा? सूरजमल जी इतिहास में बहुत महान और यह मान लो कि अपने राजस्थान का अमूल्य नक्षत्र है। बिल्कुल महाराजा सूरजमल जगह मुगला ने कई सारी लड़ाइयां के मैं पराजित किया। महाराजा सूरजमल जी की वीरता के लिए तो कहवे कि भरतपुर दुर्ग अडिग जिया हिमगिरी की चट्टान और सूरजमल के तेज को अबलो करत बखान। मुगला ने कई युद्धा का मैंने धूल चटाई। बिल्कुल महाराजा सूरजमल जी भी इतिहास का वह नक्षत्र है कि वह भी स्वाभिमान और स्वतंत्रता का प्रतीक है। मूछ की मरोड़ बताओ भाई प्रातः स्मरणीय है। बिल्कुल एक गुरुजी जदि राष्ट्रगान गायो जाए और राष्ट्रगान में राजस्थान को नाम गुने यो एक बड़ा दुख की बात है। तो यो कारण क्या है? देखो राष्ट्रगान हालांकि जब राजस्थान राष्ट्रगान वगैरह जब लिखी जा जब राजस्थान को एक अलग प्रभाव हो, अलग वर्चस्व हो। राजस्थान में कई सारा देश है ना, मारवाड़ मेवाड़ सब देश हुआ करता। ठीक है जगह ना पर रियासत बोला तो बीटे में एक तरह अलग अलग देश हुआ करता। विडम्बना है कि नाम को नयो एक कवि है हिम्मत सिंह जी वे तो लिखे आपने कहीं के लुगाई जकी बहन वह आपके धनी को नाम नहीं लेवे आल तो खेर लेबा लागी पहली परंपरा फलान जी छोरा चोरी को नाम ले के बेबी का पापा यहाँ कहता। तो भाई हिम्मत सिंह जी लिखे की कर लेवे नाम रे भारत रे राष्ट्रगान आखी दुनिया बीननी और धनी है राजस्थान। ये सब बीननी हो तो राजस्थान तो धनी है तो धनी को नाम क्या लेवे है ना। पर फिर भी जो राष्ट्रगान में नाम नहीं है तो राजस्थान के लिए तो यहाँ मान लो कि आप दुख की बात है। बिल्कुल अतो बड़ो स्टेट यहाँ को गौरवशाली इतिहास उसे के रविंद्रनाथ जी टैगोर भूल हुई है। लेकिन सरकार ने समझना चाहिए बदलाव राजस्थान वो शौर्य की धरती राष्ट्रगान में बदलाव कहीं के संभव है नहीं। अच्छा तो जगह लिखीजगा अब हम बदलाव हो ही राजस्थान को नाम तो इतिहास में है राष्ट्रगान में जगह है। बिल्कुल इतिहास में तो हर जगह हर किताब में है ही सम्मानीय। गुरुजी कोई है को जो दूसरा देश को व्यक्ति और राजस्थान के लिए तगड़ो लिखे हुए है वो ये चीज ने खुद महसूस करवाने की कोशिश करी हो कि राजस्थान जाएगी कोई धरा को नहीं। आप कर्नल जेम्स टोड पढ़ो एलपी टेसिटो जी कई इतिहासकार है। कर्नल जेम्स टोड तो जब मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट बन रहा है तो वह तो आपकी किताब में शुरुआत ही यहाँ लिखे है कि राजस्थान वो धरती है जहाँ यूरोप में सबसे बड़ो योद्धा सुरवीर योद्धा माने जाए लियोनार्डस। अच्छा और सबसे ऐतिहासिक लड़ाई मानी जाए थर्मोपोली। कर्नल टोड आपकी किताब में लिखकर जावे कि अठे तो घर घर में लियोनार्डस है राजस्थान में और गांव गांव में थर्मोपोली है। दोरा टीबा ताल रोरा टीलो इतिहास गांव गांव में थर्मोपोली घर घर लियोनार्डस। तो वो तो पूरा जड़ता ही रहे ना। तो राजस्थान की हिस्ट्री राजस्थान की संस्कृति पर लिखकर जाए वो पूरा राजस्थान का प्रत्येक रजवाड़ा पर लिखकर जाए। एक गुरुजी राजस्थान में के हर जगह परंपरा चाले कि बाहर का लोगा से तो आप लड़ लिया लेकिन बा लड़ाई जब घर में हो है तो बड़े लड़ना बड़ो कठिन हो जाए। और एक ही लड़ाई मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में जब राव रडमल ही बाकी हत्या कर दी और कहो जावे कि मारवाड़ के अंदर लगभग राठौड़ ही बाको मतलब मारवाड़ से निकाल दिया गया। मारवाड़ में कोनी हा भी के बाद में वापस बाको स्थापित मारवाड़ में हो एक पीछे की थोड़ी सी कहानी क्या हत्या हुई कौन कराई। मारवाड़ मेवाड़ को जो आप संघर्ष जो आप बता रहे हो मारवाड़ का राजा है रणमल जी। तो रणमल जी की बहन ये हंसा भाई माँ को ब्याह मेवाड़ महाराणा लाखा के साथ में हुई और ब्याह की शर्त रखी कि भाई हंसा भाई को जो को बैठो भाई वो आगे चल मेवाड़ को महाराणा बनी भी शर्त के वास्ते बते होगी सारी बात। हंसा भाई का जगह बेटा हुआ मोकल जी राजा भी बन गया। मोकल जी जब राजा बनया तो हंसा भाई कहीं कि आपका भाई रणमल ने मेवाड़ बुलावे एक तरह गार्जन के रूप में संरक्षक के रूप में
और वे मोकल का संरक्षक बन रहे। थोड़ा एक दिन तो रहे वे, बाद में वापस आपका मारवाड़ मंडोर चले जाए। ला रहा हूँ कहीं करे कि चाचा मेरा मे पार कोई हाँ बे मिलर मोकल की हत्या करते हो। मोकल की हत्या के बाद में वहां का बेटा कुंभा राजा बने। कुंभा जब राजा बने ना तो फिर शुरुआती दौर में वापस हंसा भाई आपका भाई ने बुलावे कि भाई रणमल बहुत प्रभावशाली है, तो वे बुलावे और वे कुंभा का भी संरक्षक बना रहे। पर अब के जब वे संरक्षक बन रहा हो तो वहां थोड़ा मन में लालच आ जाए कि भाई हूँ जगह तो मैं ही हूँ और मैं ही पूरा शासन संभाल रही हूँ, मारे बराबर कोई प्रभावशाली है ही को नहीं। तो रणमल मन में थोड़ी सा लालच रखे कि भाई आप एक काम करा, जब मैं ही सगड़ो संभाल रहा हूँ तो फिर राजा दूसरे क्यों रहे। तो बे योजना बनावे कि आप एक काम करा, कुंभान मार और मेवाड़ मारवाड़ पूरा एक छत्र राठौड़ों को साम्राज्य स्थापित करा। संयोग हूँ रणमल की बटे कोई एक प्रेमिका रहे बारमली, तो रणमल बात पूरी है योजना जकी बाप की बारमली ने बता देवे। अब मेवाड़ का लोगों में भी देश के प्रति स्वतंत्रता, देश के प्रति समर्पण हमेशा रियो है, बिल्कुल है ना। तो बारमली आ बात जब सुने तो बारमली धर्म संकट में जाए कि एक तरफ तो मारो प्रेमी है वो जब राजा बनी तो मैं भी तो महारानी बनी, और एक तरफ मारो देश है, मारा राजा मारवा की आप योजना बन रही है। तो बारमली आपको देश प्रेम चुने और अब बात जार मेवाड़ का सामंता ने बता देवे कि रणमल जगह संरक्षक है, वह कुंभा ने जल्दी मारवा की योजना बना रखी है। अब मेवाड़ का सामंता ने आवाज सुने जना मन बहुत बुरा लगे कि यार संरक्षक बने योजना यहाँ की है, तो वह धोखा रणमल ने मार दिया। रणमल का बेटा जोधा वह संयोग बी टाइम मेवाड़ी रहता, तो जोधा जी ने खबर मिले कि भाई रणमल की हत्या कर दी, अब ठाके ला रहे आ रहा। तो जोधा जी बताऊं निकल रहा जाए, जोधा भाग सके तो भाग, तारो रणमल मारी हो जाए। और जोधा जी यार आपके ननियाल काहूनी गाँव बीकानेर कने बटे यार शरण ले ला रहा हूँ। मेवाड़ का जगह सामंत आवे मिलर राठौड़ा की राजधानी मंडोरी, तो मंडोर पर अधिकार कर ले। अलग वह घटना है 1438 के आसपास की, ठीक है। तो 1438 से लेकर 1453 तक वो जो टाइम पीरियड है, अत्ता टाइम तक मंडोर पर राठौड़ा को वर्चस्व नहीं रहा। मेवाड़ का जगह सामंत था बांको प्रभाव हो। ये बीच राव जोधा खूब प्रयत्न भी करे और आपने एक लोक देवता है हड़बूजी महाराज, तो हड़बूजी सांकड़ा जगह है बहुत चमत्कारी सिद्ध पुरुष है। तो राव जोधा जी के हड़बूजी कन भी आया और हड़बूजी नार पूछो कि भाई मैं युद्ध जीत पाऊँ कौन जीत पाऊँ, मैं मंडोर जीत पाऊँ कि नहीं जीत पाऊँ। तो हड़बूजी बाकायदा राव जोधा ने जीत को आशीर्वाद देवे, कटार भेंट करे और जब तक लगभग राव जोधा आपकी सेना भी वापस मजबूत कर ले हुए युद्ध करवा की स्थिति में जाए। तो 1453 के मायने वे मंडोर पर चढ़ाई करे और मंडोर छीन ले और मंडोर को अपनी राजधानी वापस बना ले। ठीक है। बाद में एक संधि हुए आवड़ बावड़ की संधि बोला इतिहास के मायने, जबकि अंसाबाई मारवाड़ मेवाड़ के बीच में करा हुए, तो वापस हो जगो वैमनस्यता ही मारवाड़ मेवाड़ की दुश्मनी जकी बा लड़ाई खत्म भी हो जाए। बिल्कुल। अब आप अपने लोक देवता ही बाकी बात करा और बात आवे तेजा जी की। और तेजा जी आपका वचना के लिए जाना जाए कि जब वे गायन बचावा के लिए जा रहा तो एक सांप ने भी बचावी और सांप कहे कि भाई मैं मेरे मोक्ष प्राप्ति कर रहे हो और थे मन बीच में बचाए, ठीक है, तो ये एक अपराध करे। तो तेजा जी बोली कि मैं एक बार गायन बचा के आ जाऊँ और उसी के बाद में आके भाई मन डस लियो। बात पूरी कहानी वो वाक्य तेजा जी की तो गायन बचावा जावी ही कौन वो नाग देवता है, तो थोड़ा सा एक बार बताओ। देखो तेजा जी तो वचन सिद्धता और सत्यवादी का प्रतीक है। बिल्कुल। तेजा जी के लिए तो कहे है कि मोती समोन उजलार चंदन समोन काठ, बिल्कुल, तेजा समोन देवता जो पल में कर दे ठाठ। एक पल में ठाट बाट बरसा वाला देवता है तेजा जी महाराज। तेजा जी जब लाछा की गाया ले जावे मेर का मीना, तो गाया छुड़ावा जब जावे तो एक दृश्य देखे कि एक जगह आग जल रही है और भी आग के मायने एक बासक नाग जो वो जलवा जा रही हो। तेजा जी ने लगे कि भाई वो पालतू है, ये आग के मायने जल जाए तो बिन बालाओं दूर फेंक दे। वो नाग साक्षात जो वो नाग देवता को रूप हो। तो वो नाग बड़ो क्रोधित हुई कि क्रोधित और वो तेजा जी के सामने प्रकट हुई कि तू मन बचार बड़ो अनर्थ करियो। सांप की जिंदगी कति दर्दनाक जिंदगी हुए, पेट के बल रेंगनो पड़े। मैं अगर बी टाइम भी लाए के मायने आग में जल जातो तो मारो हमेशा के लिए मोक्ष हो जातो। तुम्हारो मोक्ष को समय और संयोग टाल दियो। तेजा जी बासिक नाग ने कहे नाग देवता मैं तो तन बचाई हूँ बेटी का बाप और तू यहाँ बातें पड़ रही है, पर वो नाग के बचार भी अनर्थ करियो थे हमारे साथ, मेरी मोक्ष वास्ते मैं डसूं था। तेजा जी भी नाग ने समझा कि देख मैं बार तो वचन दे रही हूँ लाछा ने और मैं लाछा के वचना में जोड़ो हूँ,
पर तू यहाँ लागे कि हाँ मैं यहाँ गलत कर रहा हूँ तो मैं तन भी वचन दूं कि मैं लाछा की गया चुड़ार थार कनाऊं और तू भी टाइम डस लीजिए मन वो नाग कहे कि मैं भरोसो किया करूँ कि थे आओ मार के वो बड़ो जोरदार चमत्कार है कहे कि बैठे एक सूखो तालाब अच्छा और एक केर की सूखी झाड़ी, ठीक है। तो तेजाजी भी नाग ने कहे कि मैं वास्तव में अगर सत्यवादी वचन सिद्ध हूँ और मैं सत्य पर हूँ तो मैं इस केर की झाड़ी ने और इस तालाब ने साक्षी मानरतन वचन दूं कि मैं थारकन वचन निभा पाऊं। और कह तो जोरदार चमत्कार है कि वह केर की झाड़ी आके तई हरी हुई और वो तालाब जो को सूखो वो पानी पूरा भरीज गो। अच्छा। जद भी नाग ने लाग्यो कि कोई साधारण पुरुष साधारण आदमी है तो साक्षात कोई देवता को रूप है, बिल्कुल देवता को अवतार है। तेजाजी जावे लाछा की गाया छुड़वार लावे और पूरा लहूलुहान हो जाए। भी लहूलुहान अवस्था में भी तेजाजी ने याद किया मैं एक नाग ने भी वचन दियो। ब्यावर का अपने गांव है एक सेंद्रिया, ठीक है। बठे भी नाग की बाम्बी पर तेजाजी महाराज आवे और आर के बासक राजा अब तू मन डस ले। तो वो नाग जब प्रकट हुई तो देखो कि सामने तेजाजी लीलन पर सवार और पूरा शरीरों खून गिर जो है। तो वो नाग तेजाजी ने कहे कि धन्य है भाई थारी जननी, यान का वचनान निभावालो सूरवीर भूतों ने भविष्य यान को जन्मे ही को नहीं। बिल्कुल ये वास्ते तू उठाओ चलियो जा मैं तेन माफ कर जाऊं। तो तेजाजी नाग ने कहे कि अगर मैं चलियो गो तो लोग मन कायर के मैं एक सांप ने नाग ने वचन दिया और वो वचन को निभा पायो, मारी वचन सिद्धता को कहीं है, मारा सत को कहीं है। तो नाग तेजाजी ने कहे मैं डसू गट पूरा शरीर कटेड़ो है तारो। जन तेजाजी कहे कि मारे हाथ की हथेली, पैर की पगतली, जीभ ए तीनों बिल्कुल एकदम सुरक्षित है। बाकी शरीर तो पूरा चलो तलवारों कट रियो है, घायल है, घाव है जगह जगह। आ तीना में कटे डस ले। आ केर तेजाजी आपको बालो भी नाग कन करे। वो नाग तेजाजी का बाला पर डसे, बाला पर लिपटे और जीभ पर डंक मारे, जीभ पर डसे। और नाग तेजाजी ने वचन देवे कि आज तू वचन निभायो है, जा मैं तन वचन दूं आज के बाद अगर कोई ने सांप खाएगो, अच्छा, और वो थारा थान तक पहुंच गो, मंदिर तक पहुंच गो, ठीक है, तो वो मरे को नहीं। आज भी आपने गांव में तो विश्वास है सांप खा जाए तो हॉस्पिटल बाद में जाओ आप के तो गोगा जी के जवार के तेजाजी के जवार, बिल्कुल सत्यता है। आज भी तो विश्वास है राजस्थान में जगह जगह, बिल्कुल। तो तेजाजी तो वचन सिद्ध देवता है। अब बात तेजाजी की चाली तो भक्त की भी चाल है और एक कर्माबाई बिल्कुल थाली भरकर ले आई रखी चढ़ो ऊपर घी की बाट की, जिमो महारा श्याम धनी जी मावा बेटी जाट की। तो कर्माबाई के बारे में थोड़ा थे बताओ। मकराना कन एक गांव है कालवा, कालवा गांव के मायने जीवन राम जी डूडी के घर कर्माबाई को जन्म हुई। कर्माबाई के बारे में जो आप कहानी सुना के ब्याह के थोड़ा दिन बाद वहां के पति का स्वर्गवास हुआ, ठीक है। तो बी के बाद वे जो विधवा को वैधव्य जीवन हो वह पूरा आपका पियर कमाई बितावे। तो एक बार कहीं के वहां जगह माता पिता वे कोई तीर्थ यात्रा पर निकला पुष्कर। अब पहले आज की तरह भाई संसाधन तो आओ नहीं, आज तो अपन 2 घंटा 3 घंटा लागे जार पाछा जो तो पैदल जाता लोग, तीर्थ में टाइम लागतो। तो माँ बाप कर्माबाई ने पूरी घर की जिम्मेदारी देर जावे कि मैं तो तीर्था पर जावा, घर में भक्ति भावना परंपरा ही, तो घर में थोड़ी ठाकुर जी की एक मूर्ति है एक, तो माँ बाप आके जावे के पहले ठाकुर जी के भोग लगाना है, घर में रोटी बनाए जरा और बाद में बाकी लोगों ने खिलाना है, ठीक है। कर्मा भाई भोला और सांची पूछो तो भोला का ही भगत हुआ है, सही बात। होशियार गन तो भगत ही भगवान ही कर सी। हाँ, तो आपने कह भाई है कि भोला रा भगत हुए, तो कर्मा भाई भोला मान लगे कि भाई ठाकुर जी खुद वास्तव में जीमता होला, भोग को बन ध्यान को नहीं हो। तो खींचड़ो आपने मारवाड़ में बनाए बाजरा को, बिल्कुल। तो कर्मा खींचड़ो बनाए और ठाकुर जी की मूर्ति के सामने थाली में रख दियो और क्या सांवरा खा ले भाई, तू घर का केयर किया है, तू खाए जब बाकी सब लोग मिली। अब बाटो पत्थर तो कहीं खावे, तो कर्मा भाई ने क्रोध आएगा, मान लगे कि मैं खींचड़ो ठीक नहीं बनाए बोलो भाई, डंको कौन बने लो, चौको कौन बने लो, तो दूसरो खींचड़ो बनायो, फिर मूर्ति के सामने रखियो और फिर भी यही पूरा भगवान ने भाव के साथ में अरदास करे, भगवान नहीं खावे। तो कर्मा भाई ने लगे कि भाई घी कम डालियो लो, गुड़ कम ना क्यों लो, तो घी को पिंपो पूरा उठा ले रहेगा अता बड़ा और पूरा भाव के साथ में के ले सांवरा जतो तन खानो है जतो खा ले पर खा तू अता भाव के साथ में भगवान अरदास करी कि सांवरो साक्षात कर्मा के भाव और हट के सामने मजबूर हुए और आनो पड़े और कर्मा बाई का हाथ को खींचड़ो खावे। लोग कहे कि चमत्कार हुई जगन्नाथपुरी के मायने जगी भगवान की मूर्ति है, बट कई दिन ताई बैठा का जगह मंदिर में पुजारी है देखे
कि भगवान को जो मुख हो वहां पर खींचड़ा का वे दाना हा भगवान को मुख जो एंठोड़ो रहतो कर्मा के खींचड़ा को स्वाद ही अनको कि रोज भगवान खींचड़ो खवाया जाता बिल्कुल 8-10 दिन घर का जब आया हाँ तो देखी कि पूरी जगह वा घी की पिंपी पिंपो हो ना वो साफ गुड़ को कटो जो साफ घर का क्यों कि भाई अब तो घीर गुड़ की कटे कर्मा क्यों भाई और तो कट जाओ उस जगह भगवान है ना वो अकेलो एक का नहर बाकी सगलो घर एक का नहर सबड़का ले खावे खींचड़ा का सबड़का का स्वाद अलग है तो सबड़का ले खावे घर का लाइको का भोली ये कोई दे दी और घर का जोर डांट लगा पूछो कि भाई पुण्य थियो कोई दे दियो तू बता तो कहीं है कहीं कर्मा क्यों कोई नहीं कौन दियो और अगले दिन थे देख लीजो तो कहे माँ बाप भी वो चमत्कार देखियो अगले दिन कर्मा भाई पाछो खींचड़ो बनायो और जिया ही बात थाली रखी तो जिया ही ओढ़नी को पट करो तो भगवान के पूरी थाली साफ कर दी भजनम गावे बार आप बतायो बाबो मारो गाँव गियो है ना जाने कदावे लो बाबा के भरोसे सांवरा भूखो ही रह जावे आज जिमाऊ तने खींचड़ो काल घाट की राह बड़ी जिमो महाराज श्याम धनी जिमावे बेटी साठ की जदू परंपरा है जगन्नाथपुरी में आज भी खींचड़ा को भोग लगे आज भी बिल्कुल भगवान के अब गुरुजी राजपूत समाज में मारवाड़ के अंदर सिर्फ 4 फेरा हुई मैं नॉर्मली 7 फेरा हुई और 7 ही सुनता है लेकिन मारवाड़ में यो क्यों कि भाई मारवाड़ के जितना भी राजपूत समाज स्पेशल बाकी 4 ही फेरा हुई या कला और भी समाज में हुई 4 ही फेरा राजस्थान में लगभग पश्चिमी राजस्थान में सब में जहाँ हमारे समाज में भी 4 ही फेरा हुए ठीक है क्योंकि आपने लोक देवता या पाबूजी महाराज हाँ तो पाबूजी कहे कि जब अमरकोट तोरण मारवा गया तो एक चारण शक्ति देवल माँ ठीक है तो देवल चारणी के घोड़ी केसर काल में अब केसर काल में घोड़ी ले गया अब केसर काल में घोड़ी ले गया तो देवल माँ ने वचन दे गया आपने कहा ना कि रघुकुल रीत सदा चली आए आपने जगह परंपरा है पर वचन ना जाए तो ये वास्तव में पाबूजी महाराज को श्रेष्ठ उदाहरण है वचन सिद्धता को ओके तो पाबूजी देवल मान केर जावे वचन देर जावे कि देवल भाई साहब बेन मानता बे देवल मान आपकी कि देवल भाई साहब मैं थाने वचन दूं कि थाकी गया कोई लेगो और थे मन याद किया ना तो पहले हेले थाकन हाजिर हो जाओ आ वचन देर जाए अब क्या सोडा रानी फुलम दे के साथ में जब बे फेरा ले रहा चौथो फेरो ले रहा बे 3.5 फेरा पूरा हो जा बी टाइम जाइल को राजा जिंदराव देवल माँ की गया लेगो और देवल माँ जब पाबूजी ने पुकारे देवल हेलो देवतान दीनी चौरी छोड़ प्रण निभावन आपर और रंग पाबू राठौड़ देवल माँ जिये ही पुकारे पाबूजी चौरी छोड़ दे चौरी आपने जो शादी को मंडप हुए ठीक है बिन बोला 7 फेरा ही पूरा नहीं लगे वचन सिद्धता आप देखो सोडा राजपूत पाबूजी ने कहे आदि भाई बेटी तो मत छोड़ जाओ हिंदू धर्म का रिवाज है 7 फेरा तो पूरा ले जाओ कम कम ये बिलकती सोडी रानी नहीं छोड़ जाओगे पर पाबूजी आपका वचना की खातिर पाबूजी क्योंकि अगर मैं आज नहीं गियो तो लोग मन कहे कि तू क्षत्रिय नहीं है क्योंकि क्षत्रिय को पहलो धर्म है कि एक स्त्री ने अगर वचन दे दियो ना तो प्राण की परवाह नहीं हुए फिर पाबूजी चौथा फेरा उठ जाए और आपकी छोटी रानी फुलम दिन केर जाए कि जीवता हुआ तो गोना की खातर मुकलावे खतरा हुआ और अगर काम आएगा लड़ाई में तो सती हो जाए जो आज हमारी रानी होता जिंदराव खींचियों लड़े और लड़ता काम आ जाए गाया की खातिर तो के पाबूजी जब 4 फेरा लिया ना जदू अपना परंपरा चलोड़ी है कि भाई पाबूजी महाराज 4 फेरा लिया तो फिर पाबूजी तो अपना इष्ट देवता है आराध्य देवता है भाई 4 फेरा लिया तो आप फिर 4 ही फेरा लिया ठीक है तो 4 फेरा को रिवाज है तो अब आप हाँ चाला मेवाड़ में हूँ लड़ियो घणो हूँ सही घणो और जब राणा प्रताप की बात आवे तो रोंगटा जायज सी बात है खड़ा होना बिल्कुल तो मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी को युद्ध लड़ो तो हल्दी घाटी के अंदर भील विवाह के साथ में रिया और जंगला के अंदर भी आपको जीवन बितायो और महाराणा प्रताप जय की शख्सियत इतिहास के अंदर मेरे हिसाब से तो कोई को नहीं क्योंकि बे जो बाकी सोच ही कि मैं कदे मुगला के सामने मेरा घुटना कदे कौन टेकूं और एक टाइम आया को आवे जब बे जंगला में रही घास की रोटी अमर सिंह के लिए बनावी और जब खावे तो जंगली बिलावड़ो ले भागे और मन में एक व्यथा चले कि यार तो बड़ो राजा हो और महला के अंदर रिया कर तो और आज मेरा बेटा जो चांदी की सोना की थालिया के अंदर खाया कर तो और आज घास की रोटी और बाबी नसीबा को नहीं और फिर वो एक मन टूटा है
और फिर वह अकबर के दरबार में एक पत्र जा, तो इनको पूरा बड़ा से शुरुआत लेके और फिर पृथ्वीराज राठौड़ को जो जवाब आ बैठा तक को विश्लेषण। देखो, महाराणा प्रताप तो प्रातः स्मरणीय है, प्रातः स्मरणीय बिल्कुल। और समुचा विश्व के मायने जब भी स्वाभिमान को और या स्वतंत्रता को जिक्र हुए ना, तो शायद अग्रिम नाम महाराणा प्रताप को है। बिल्कुल, क्योंकि आप पढ़ा कि बी टाइम की परिस्थितियां यानी कि अकबर पूरा हिंदुस्तान को बादशाह, और जत्ता अकबर का सहयोग, हाँ सारा वे सब सहयोगी होगा, पर एक महाराणा प्रताप यान को योद्धा जको आपका संघर्ष ने जारी रखे और वे स्वाभिमान ने जिंदा रखे। तो महाराणा प्रताप तो राज तिलक पर सौगंध लेवे, क्योंकि चित्तौड़ को जब छाको हुए तो राणा प्रताप तो आपकी आंखें देखे कि अकबर की कत्लेआम करायो, 30,000 हिंदुओं को एक साथ वो कत्लेआम करावे जब, तो राणा प्रताप तो राज तिलक पर प्रतिज्ञा लेवे कि मैं जब तक जीव तो रहूं ना, अकबर ने कभी बादशाह नहीं कहूं जब तक जीवित रहूं। हाँ, मारे मुंडाओं तुर्की कहे सी। अच्छा। और वास्तव में राणा प्रताप हमेशा अकबर को तुर्की कहते थे। राणा प्रताप ने कभी अकबर को बादशाह नहीं कहा, तुर्की हमेशा तुर्क कह करके संबोधित करते थे। तो राणा प्रताप की तो वीरता यानी की है कि राणा प्रताप की तो मृत्यु की खबर सुनकर अकबर की भी आंखें आंसू आएगा, रोबा लागू अकबर। बिल्कुल। पृथ्वीराज राठौड़ तो लिखे कि जननी जने तो एडो जन के दाता के जेड़ो राणा प्रताप अकबर सुतो ओज केर जान सिराने साम, कि राणा प्रताप की वीरता यानी कि अकबर के मन में अब तो राणा के प्रति जो हो खौफ, राणा को यान को खौफ हो कि भी नींद उड़ जाती। अकबर ने यह लागतो कि मारे सिराना पर महाराणा काल बनर बैठो है, शाम बनर बैठो है, अकबर की नींदा आराम कर दी। यानी की वीरता महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप के दरबार में एक कवि रहता दुर्साजी आढ़ा। तो दुर्साजी आढ़ा रहता तो हालांकि अकबर के दरबार में, पर वे प्रशंसा हमेशा महाराणा प्रताप की करता। अकबर के भरिया दरबार के माने दुर्साजी आढ़ा महाराणा प्रताप की प्रशंसा में लिखे विरुद्ध क्षेत्री नाम की एक रचना लिखे, बी के माने महाराणा प्रताप का वीरता का क्षेत्र दोहा लिखे था। और वे दुर्साजी आढ़ा लिखे बंगो एक दोहा है कि अकबर घोर अंधार ऊंघाने हिंदू अवर जागे जगदातार पोहरे राणा प्रताप सी, कि अकबर के समय पूर्णतः जो था धर्म एक तरह से अंधकार में था। अकबर घोर अंधार ऊंघाने हिंदू अवर जागे जगदाता, सारे जितने हिंदू राजा थे सब उसके सामने नतमस्तक हो गए। जागे जगदाता, तब एक व्यक्ति ऐसा था जो इस धर्म को बचाने के लिए पहरेदारी कर रहा था, पोहरे राणा प्रताप से। अकबर पत्थर अनेक भूपत के भेला किया, हाथ न लाग्यो हेक पारस राणा प्रताप से। दुर्साढ़ा कहे कि अकबर से कताई राजा ने आपकी अधीनता स्वीकार कराई बोली, पर वैसे बाटा डिंडा है। ओरिजिनल जो पारस पत्र है ना, वो महाराणा प्रताप है, वो अकबर के कभी हाथ नहीं लगे। राणा प्रताप के बारे में भी लिखे कि अकबर यो एक बार दागल की दुनिया सुरी, अन दागल असवार रहियो राणा प्रताप सी, कि अकबर की जगह अधीनता स्वीकार करता है मुगला की, तो वो एक शाही दाग लागतो वहां पर। जी मान लो कोई राजा यार वो अकबर की अधीनता स्वीकार करी, तो भी की घोड़ा पर एक स्टाम्प लागती, वह एक प्रतीक होती कि भाई अकबर के अधीन है। सब राजा लगभग जता वहां का घोड़ा पर शाही दाग लाग को, अन दागल असवार रहियो राणा प्रताप से। एक राणा प्रताप यान को जगह के घोड़ा पर शाही दाग नहीं लगे। तो आपा जकी आप पातल पीतल आप बताइयो, कन्हैयालाल जी सेठिया की रचना है, और कवि की खैर कल्पना है, आप वास्तविकता तो खैर अलग रही होगी, पर एक कल्पना में भी एक संदेश है कि बी टाइम की परिस्थितियां जब अकबर राणा प्रताप ने यान का प्रलोभन दे दिया कि मैं सारा राजपुताना को थाने गवर्नर बना दूं, बस सिर्फ एक अधीनता की बात कर लो थे, बस सबने ठुकराए। अकबर राणा का जता सहयोगी बा सबने आपकी तरफ मिला लिया, बा के बावजूद भी, सारी परिस्थितियों के बावजूद भी राणा प्रताप स्वाभिमान की जकी शंखनाद अभियान जारी रखी। तो हल्दी घाटी और कुंभलगढ़ की लड़ाई के बाद में जब छापामार युद्ध करे तो स्थितियां यान की हो जाए कि जंगलां के मायन जीवन यापन करना पड़े, छापामार युद्ध करना पड़े, गुरिल्ला युद्ध करना पड़े। तो एक टाइम यान को आ जाए कि बांका जगह राजकुमार अमर सिंह जी वे भूख में बिलख रहा। अब राजकुमार भूख में बिलख रहा तो संसाधन कोई हा को नहीं संयोग भी टाइम, तो घास की रोटी बनाई और घास की रोटी बना अमर सिंह जी ने खुआबा की कोशिश करी, पर प्रकृति को और ईश्वर को कह रियान को कि घास की रोटी भी एक जानो रहे वो लेर भाज को। वो एक टाइम यान को मानी जे कि जद राणा मन में सोचे कि भाई जका राजकुमार अति मनवार करता
सोना चांदी का बर्तना में, सुख का सेजा में जका रहता, बन आज घास की रोटी जब नसीब नहीं हो रही है तो मैं फिर ये आजादी करूं कहीं, क्या करूंगा आजादी को? क्योंकि एक टाइम भाई आपका टाबर ने बिलक तो देख, बाप आपका टाबर ने बिलक तो देखे, तो भगवान में वो पिघल जाए, सही बात। इंसान की तो है ही कहीं हिम्मत ही। और एक टाइम यान को वे राणा लागे कि भाई मैं बादशाह ने मित्रता को प्रस्ताव भेजूं, पर वे लिखवा लागे तो वे लिख कौन सके, क्योंकि जकी प्रतिज्ञा वे ली मन में विचार करे, हूँ लड़ियो घणो, हूँ सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, बिल्कुल। हूँ पाछ नहीं राखी रण में बेरियारो खून बहावण ने, पण आज विलक तो देखूं हूँ जद राजकुंवर ने रोटी ने, मैं छात्र धर्म ने भूलूं हिंदवाणी चोटी ने। कि जब मैं अपने बेटे को ऐसे रोता हुआ देखता हूँ, भाई मारा राजकुमार ने जब यहाँ बिलक तो देखूं तो मैं सब भूल जाऊं, मारी प्रतिज्ञा भूल जाऊं और सारी चीजा मैं भूल जाऊं जब मैं मारा बेटा नहीं देखूं। अकबर के दरबार में बीकानेर का एक कवि रहता पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है, बेगाए थाने ना या मुछा पर ताव लगाता और बादशाह ने चिढ़ाता, एक ही बात पे कह चिढ़ाता, बादशाह अकबर बैठो रहता और भैया बट लगाता रहता, तो अकबर पूछतो भाई तू मन देख रही है मुछा पर क्यों ताव मारे, तो पृथ्वीराज राठौड़ अकबर ने कहता कि जी दिन थे मेवाड़ का भी शेर ने पिंजरा में कैद कर लियो, महाराणा ने वश में कर लियो, भी दिन मैं मुछा झुका दो। तो अकबर की ख्वाहिश कि मैं पीतल की मुछा झुकाऊं, पृथ्वीराज ने पीतल बोलता साहित्य के मायने, और रोज कह के अकबर कोशिश करता कि भाई मैं महाराणा ने वश में करूं। अकबर तो सुबह नहा धो रहा था और वो पृथ्वीराज जी राठौड़ सामने आर बैठ जाता और वही मुछा पर ताव मारता तो रोज चिढ़ाता अकबर ने। कभी यार वह कहता कि भाई वास्तव में तू राजा है तो महाराणा की वश में कर, जद मैं मानू, जद मैं मुछा झुका लियो, मैं भी के पाण है मुछा ताव दे जाऊं, मेवाड़ को शेर है वो जगो थारे नाक में दम कर रखियो। तो बे पृथ्वीराज जी अकबर के दरबार में रहता। अब कहे कि महाराणा जब वो खत लिखे तो अकबर कन जब वो खत गयो तो पहली चीज तो अकबर ने विश्वास को नहीं क्या जका महाराणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध में मुगलों की बैंड बजाई और बे मित्रता की बात की जाए, मैं कोई सपनों अपनों तो कौन देख रहा हूँ, जंजाल तो कौन देख रहा हूँ, तुरंत भी दिमाग में कि आज भी पीतल ने बुलाओ, बी की मुछा झुकावा को टाइम आयो। एक सैनिक ने भेजो कि भाई बीकानेर का पृथ्वीराज राठौड़ ने बुला, और अकबर भी पृथ्वीराज राठौड़ ने कहे कि देख जका महाराणा को तू बाट बन रहतो, जगह महाराणा की प्रशंसा करतो रहतो, आज वो बादशाह भी मारो मित्रता के लिए तैयार है। अकबर तानू मारे कि हूँ आज बादशाह धरती रो मेवाड़ी पाग पगा में है, तू बता मने किन रजवट में रजपूती खून रगा में, कि आज मेवाड़ की पगड़ी भी मारा पगा में है, वो भी मारा मित्रता के लिए तैयार है, संधि कर अधीनता स्वीकार करवाने तैयार है। पृथ्वीराज जी जब वो खत देखे ना तो मैं आपको कवि धर्म निभाओ बानिया लाग्यो कि अभी जगो मारो जगो दायित्व है वो है कि मैं राणा का सोएड़ा स्वाभिमान ने पाछो जगाऊं। बिल्कुल। और पृथ्वीराज जी अकबर ने कहे कि बादशाह मैं एक बार ये प्रामाणिकता जद मानू जद मैं खुद राणा ने वापस रिप्लाई भेजू, और बी के बाद अगर बाको जवाब आ जाए संधि को मित्रता को तो मैं मान जाऊं, मैं मारी मुछा झुका जाऊं। अकबर ने लगे कि भाई अब कहीं है, मांगे मन में इच्छा है बात कर ले बात कर ले सी और कहीं है, तो अकबर क्यों ठीक है पूछ लो। तो पृथ्वीराज राठौड़ वापस खत लिखे और भी खत के मायने बयान का शब्दों को प्रयोग करे कि राणा जब पढ़े तो वहां को स्वाभिमान वापस जागे। पृथ्वीराज राठौड़ लिखे कि मैं आज सुनी हाँ ना हरियो सड़ियारी ओटा सोवे लो, मैं आज सुनी हाँ चातकड़ो धरती रो पानी पीवे लो, मैं आज सुनी हाँ हाथी रो कुकर्री जूनिया जीवे लो, मैं आज सुनी हाँ ना हरियो साड़ियारी ओटा खोवे लो, मैं आज सुनी हाँ थका खसम अब रांड होवेली रजपूती, मैं आज सुनी हाँ म्याना में तलवार रेवेली अब सुती। मतलब जखी चीजा कदी संभव नहीं है ना, बस सगली आज सांची हो रही है। पृथ्वीराज जी लिखे कि चातक को धर्म है कि वो प्यासों मर जाए, बाकी जमीन पर गिरो पानी कौन पियो, बारिश की बूंद आपकी बात प्यास बुझावे। पर अगर महाराणा मुगला की अधीनता स्वीकार कर सके तो चातक भी आपको धर्म तोड़ सके। जब वो खत पहुंचे जब महाराणा लागे कि वो तो गलत डिसीजन ले लियो, जद पीथल रहा आकर पड़ता ही राणा री आंखें लाल हुई, धिक्कार मने हूँ कायर हूँ नाहर री एक दक्काल हुई। और राणा वापस पृथ्वीराज जी ने लिखे कि थे ताकि मुछा पर भी ताव रखो। महाराणा प्रताप लिखे कि पीथल के खिमता बादल में जो रोके सूर उगाड़ी ने, सिंगारी हाथल से ले वे आकूख मिली कद छाड़ी। क्या बादला की अति औकात थोड़ी है कि सूरज ने भी रोक सके, सूरज ने रोकना तो दूर की बात है, सूरज की किरण ही नहीं रोक सके। बिल्कुल। और
आम गीदरा की अति औकात की बस शेर के साथ रह जाए, शेर के साथ रहना तो दूर की बात है, शेर की एक झपेट ही नहीं सह सके। महाराणा प्रताप वापस लिखे कि हूँ रजपूतन रो जायो, हूँ रजपूती कर्ज चुकाऊं ला, और शीश कटे पर पाग नहीं दिल्ली रो मान झुकाऊं ला, कि मैं मारो सिर कटवा सकूं, बाकी मेवाड़ की पगड़ी कोई नहीं झुक सके। हाथा में तलवार थका कुण रांड के वे है रजपूती, म्याना रे बदले दुश्मनारी छाती में रेवे ली सूती, कि हाथा में जड़ता ही जान है ना, तो ए तलवार म्याना के माई नहीं रहे, दुश्मना की छाती पर रेवे ली। जद वो खत पहुंचे, जद पृथ्वीराज राठौड़ वापस पासो थाने नानी ताव देवे, है ना, और पृथ्वीराज राठौड़ कहे कि देखो ए महाराणा प्रताप, जद राणा रो संदेश गयो पीतल री छाती धुनी, हिंदवाणी सूरज चमके हो अकबर की दुनिया सुनी, एक बार के लिए जगह स्वाभिमान सुसुप्त होगो, वो वापस कांति में एक तरह जागे। तो आ कन्हैयालाल जी सेठिया की रचना है, एक कल्पना है भाई, और कोरी कल्पना है, पर फिर भी यूं बहुत सीख मिले कि भाई यहाँ की परिस्थितियां मान ज्यादा यहाँ मानो के सब कुछ अकबर के फेवर में है, और बी के बाद भी एक आजादी की जगह मसाल है, बा जगह जलार राखनी बिन बुझवा देना नहीं। आज अकबर ने लोग याद करे कि नहीं करे, पर जब भी स्वाभिमान और स्वतंत्रता किया हुआ तो लोग महाराणा प्रताप उपमा देवे कि महाराणा जैसा स्वाभिमान हो। बिल्कुल। जब बात राणा प्रताप की हो तो चेतक की बात तो है, और वह का हाथी राम प्रसाद की बात तो है, और एक बार कहो जा कि अकबर है वो राम प्रसाद ने बंदी बना के हाथी और आपको लेगा, और यह बात भी कही जा कि बेटा वो पानी तक बिल्कुल इन कत्ती की सच्चाई। देखो जानवर तो आप अब चलो के बलागा वे तो स्वामी वक्त बिल्कुल जी चेटक के शहीद हुआ पर महाराणा खुद बैठ रोवे, तो बिना आप जानवर नहीं कह सका। बिल्कुल। बाकी स्वामी भक्ति भी बती सर्वोपरि है, जति वीर योद्धा की है ना। महाराणा प्रताप कह के जब हल्दी घाटी का मान बिल्कुल एकदम मुगलाओं गिर जावे, बी के बावजूद भी चेटक महाराणा ने सुरक्षित सकुशल पहुंचावे, है ना। पीछा एक टांग कटोरो है, सामने बनास को एक नाड़ो बेरियो है नदी को। राणा मन में सोचे कि भाई चेटक अगर चारों टांग सही वजह तो वो यान का नाड़ा पार कर देवे, पर आज मन लगे कोनी को चेटक पार करी, क्योंकि एक टांग तो है ही कोनी, मुगल काट दी, 3 टांगों को घोड़ो है, और अभी नाड़ा पार करी नहीं करी, पीछे मुगला की सेना आ रही है ला रहे। राणा मन में कल्पना करे तम तो चेटक तो एकदम यूं बिजली की रफ्तार की तरह नाड़ो पार कर जाए। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा ने मन में विचार किया, इतने में तो चेटक ने पार कर दिया नाला, और वहीं चेटक शहीद हो गया। तो वो घोड़ो जो आपका राजा के प्रति अब तो सोचे है ना, आज भी पूजनीय है। हाँ, बिल्कुल है। बात जब हल्दी घाटी युद्ध की हो है, और महाराणा प्रताप एक तस्वीर जो आज भी अपन देख पा मिला, बेलोल खान ने बिल्कुल बीचों बीच काटवा की, तो भी या तो पता चला है कि राणा प्रताप में पावर शक्ति और कता प्रभावशाली के कदकाठी वाकी रही होगी, लेकिन लोग हैं कि 80 किलो को बालो आदमी उठा कौन सके, ठीक है 80 किलो को बालो भी राखता, 2 तलवार बाके सागे रहती, और कहो जाए कि महाराणा प्रताप को नियम हो कि भाई एक तलवार इसलिए फालतू रखता कि सामने यदि कोई युद्ध करना है और वो नियत तो है तो नियता प्रवाह नहीं करा, बिल्कुल नियता को परंपरा ही धर्म के प्रति, और धर्म का युद्ध था, नियता है सूर्यास्त हो तो के बाद में युद्ध नहीं करता। अच्छा, सूर्यास्त के बाद में युद्ध नहीं होता। देखो ना आपके महाराणा प्रताप का जगह बेटा अमर सिंह जी, तो जब के अकबर अलग अलग अभियान चलावे, तो अब्दुल रहीम खान का ना जगह बे जावे अकबर के बाप महाराणा प्रताप ने बंधक बना पा, तो खानकाना जी को जटे अब्दुल रहीम खानकाना जी को जट शिविर लाग रही हो, तो बटे वहां के साथ में वहां की रानियां भी, परिवार की जगह बेगमा वगैरह सभी, तो अमर सिंह जी ने बंधक बना लिया हुआ। अच्छा, क्योंकि भाई दुश्मन है, दुश्मन को तो कर सका पाई उनको काम, तो अमर सिंह जी ने बेगमा ने बाकी महिला से कई बंधक बना लिया हुआ, भाई वो तो आपा के विरुद्ध आई हुए है तो मुगलों को भेजो सेनापति। महाराणा प्रताप ने जब आ ध्यान पड़े कि बांगा राजकुमार अब्दुल रहीम खानकाना की बेगमान उठा ले रहेगा या महिला ने बंधक बना ले रहेगा, तो बाकी आप सोचो कि कता काई महानता ही आपका राजकुमार ने डांट लगा हुआ है, और अमर सिंह जी ने कहा कि आपनी आप प्रवृत्ति को नहीं है। बिल्कुल आप लड़ा तो अब्दुल रहीम खानकाना लड़ सका, अगर सैनिका लड़ा आप पर, अगर आप लुगायन अगर बंधक बना लिया हो तो आप क्षत्रिय धर्म का ही है फिर तो और से सम्मान बान बहन बेटी की तरह बाकायदा वापस पहुंचा है। जब भी अब्दुल रहीम खानकाना लगे कि अत्ता महान राजा मैं किया
कोई सैन्य अभियान के लिए मत ललकार सकूं, बिल्कुल। बिना कोई कार्रवाई के वापस चलेगा। तो एक किस्सो अमर सिंह है, अमर सिंह जी बाको भी चाल है कि मेरा नाम तो ध्यान में को नहीं आ रहा, अकबर की सेना की साइड हो, लेकिन बे बहलो मारी और बहलो आर पार हो जाए। अकबर का काका सुल्तान खान, अच्छा, दिवेर की लड़ाई है। ठीक है। तो दिवेर की लड़ाई कहीं के आपने परंपरा हुए दशहरा पर, हाँ आप शस्त्र पूजा। हाँ, तो शस्त्र पूजा बाद में पहली परंपरा होती कि दशहरा के दिन युद्ध करता, ठीक है। नियम हो तो। अच्छा, क्योंकि तलवार निकाल ली तो वह खून पिया, बाद में खून पिया बिना पहली बात से वापस जा कौन दशहरा नहीं फिक्स हो कि युद्ध करना। दशहरा के दिन शस्त्र पूजन को मतलब हो वो एकदम युद्ध करता है, वीरता को प्रतीक हो। ठीक है। तो शस्त्र पूजन कर लियो कि अब लड़ा कौन कि दुश्मनों लड़ो। तो दिवेर एक जगह है मेवाड़ में, जगह मेवाड़ को मैराथन के वहां पर 1582 की घटना है। बट भी दिवेर चौकी पर अकबर को काका और सुल्तान खान करो आक्रमण, और दिवेर की जगह चौकी है मुगलों छीन ली वापस। सुल्तान खान पर अमर सिंह जी यहाँ को वार करे कि बालो जगो आर पार हो जाए। पिता बेलोल खान ने बीच में काट दियो और बैठो बालो आर पार कर दियो। और भी अंदर ये भी चल है कि जब वो घायल रहे और फिर महाराणा प्रताप मिलवा हुई तो देखिए कि मेरे जो बालो मारियो ना भी आदमी मैंने एक बार मिलना है। अमर सिंह बढ़िया हाँ को ना कोई सेनापति हूँ, बोलो ना बोलो यो को नहीं, बोले और ही है वो। तो फिर अमर सिंह ने बुलाया जाए। देखो पहले तो योद्धा तो होता है, गुण तो सीखता है। आप आपने परंपरा जी रामायण में भी आप पढ़ा कि भाई रावण के जब बाण लग गया, रावण जब एकदम मरणासन पर हो, बी के बाद भी राम जी आपका अनुज लक्ष्मण ने भेजे कि वो चारों वेदा को ज्ञाता है, वो अहंकार की वजह में मरियो है, बिल्कुल अभिमान की वजह में ज्ञानी खूब है, ज्ञानी है, शिव भक्त है। शिव स्त्रोतम जटा अटवी गला जले प्रवाह पावित स्थले, रावण जान को कोई लिख ही नहीं सके। बिल्कुल। तो राम आपका भाई ने भेजे, लक्ष्मण ने बगाए कि भाई रावण भी अपन खूब सीख पाने मिली। तो त्रिलोक स्वामी है, काल ने आपकी मुट्ठी में बांध रखे, तो दुश्मन है तो कहीं सीख बांध तो मिली। तो परंपरा होती। छत्रपति शिवाजी महाराज जी बाको मेवाड़ से क्या संबंध है? मेवाड़ की गुइल वंश की शाखा ही है। छत्रपति शिवाजी मेवाड़ से ही मतलब बिल्कुल, मेवाड़ को जो सिसोदिया वंश है। शिवाजी महाराज तो आज भी जहाँ आप माना कि तुलजा भवानी है, मराठी फिल्मों में आप देखा या कोई भी बॉलीवुड की फिल्मों में देखा जय भवानी बोले, तो आपने तुलजा भवानी माता जगह चित्तौड़ का किला में बाकायदा मंदिर है। तो मेवाड़ की एक शाखा है। कई जहाँ पहली शाखा होती जगह एक जगह मेन जगह राजवंश तो वो शासन करतो, छुट भाई जगह है बानिया लाग तो भाई आप दूसरी जगह जा शासन करा। मेवाड़ में जहाँ मराठा की जगह शाखा है, महाराष्ट्र में जाकर के मराठा होगा। मेवाड़ की एक शाखा जहाँ मान लो नेपाल में जा शासन करी, तो नेपाल में भी यहाँ की शाखा है गुइला की। वागड़ जी यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा है, तो बठे भी वहाँ की शाखा है। तो अलग अलग शाखा शासन करती है। ठीक है गुरुजी, मैंने बताओ सबसे ज्यादा युद्ध राजस्थान में हुआ, और राजस्थान में सबसे ज्यादा अटैक जो है आक्रांताओं के द्वारा बे मारवाड़ मेवाड़ इलाका में ज्यादा हुआ। इसको कारण की है? देखो पहलो कारण तो कुछ तो सामरिक महत्व हो तो ठीक है। जहाँ अपना युद्ध लड़िया तो जहाँ मेवाड़ का युद्ध या अधिकतर पे दिल्ली के साथ में हुआ, तो दिल्ली का जगह राजा होता वहां को टारगेट होता भाई मैं मेवाड़ ने जीतूं, मालवा ने जीतूं, गुजरात ने जीतूं, क्योंकि दिल्ली एक छोटो की स्टेट हो, पूरा भारत नहीं हो, दिल्ली एक स्टेट हो मेवाड़ की तरह। और बी टाइम जो मध्यकालीन इतिहास अपन लगभग पढ़ा जगाना पर राजपूत युग बोला, बी टाइम मेवाड़ को बहुत वर्चस्व हो। तो दिल्ली का राजा ने हमेशा डर रहे तो भाई मेवाड़ वाला कभी आक्रमण कर सके या मेवाड़ वाला कभी दिल्ली छीन सके। और कई बार यहाँ का इतिहास में आप पढ़ा, दिल्ली ने ज्यादा सीरियस लेता भी कौन। आप अब इतिहास के मायने चीजें पढ़ा, बाकी दिल्ली विलियन तो ज्यादा सीरियस लेता ही कौन। तो एक कारण वो भी होता कि भाई दिल्ली का राजा, दिल्ली का जगह सुल्तान बादशाह जो भी होता, बानिया डर रहे तो भाई मेवाड़ ना आप भाई कोशिश करा जीत पागी, तो भाई बार बार आक्रमण मेवाड़ पर करता रहता। मेवाड़ आगे जगह स्टेट था, ये मालवा गुजरात था, बन जीत भाई खतर मेवाड़ हुर जानो पड़तो। तो प्राथमिकता होती कि पहले मेवाड़ ने जीता, क्योंकि मेवाड़ वाला ने तो रस्तो देता, ने जावा देता, और यहाँ दुश्मन बिना लेना जाए क्या सके। तो मेवाड़ ने जीत और फिर मालवा जानो पड़तो, गुजरात जानो पड़तो। ये वास्ते मेवाड़ पर आक्रमण खूब गया। अब आप एंडिंग की और हाँ अब अपना पॉडकास्ट खत्म हो वापस, तो मैं एक मारा जता भी दर्शक की आंथे इतिहास पढ़वा के लिए समझवा के लिए थे कोई सुझाव देना चाहो, कहें कि किताब पढ़नी चाहिए राजस्थान में कट्ठे जाके? बिल्कुल, इतिहास आपा नहीं पढ़ा जब दूसरों को पढ़ी। बिल्कुल, अपन तो गर्व होना चाहिए अपना सुरवीरा पर, अपना पूर्वजा पर, और
बाने हमेशा हमेशा याद करना चाहिए और पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ चीज़ा ने पहुंचानी भी चाहिए। पहले तो होता कि भाई गाँव में बात चलती, कहानी चलती, मोबाइल अब आएगा तो ये चीज़ें अब धीरे धीरे खत्म होगी। मन याद है कि माँ के जब अलाव तपता कहूँ होती है ना, जब शाम का बुजुर्ग सब बैठा रहता तो माँ के जी परिवार में दादो सा कोई भी होता तो वह रोज शाम को कोई ना कोई एक रोचक कहानी बताता। कभी दुर्गादास राठौड़ की बताता, कभी कोई सुरवीर योद्धा की बताता, कभी कोई देवता की बताता और वह अति आनंद के साथ में सुनता। ये लागतो कि वास्तव में कोई सामने फिल्म ही चल रही है। अब वह चीज़ें तो धीरे धीरे खत्म होगी। मोबाइल आएगी तो मोबाइल में तो खूब सारी चीज़ें देखबान है, अच्छी चीज़ें भी है, बुरी चीज़ें भी है। तो मैं तो आई क्यों कि इतिहास हमेशा जानना चाहिए, अपन पढ़ना चाहिए, अपन ध्यान होना चाहिए अपना पूर्वज जगह है बाको कहीं अतीत रही है, कहीं विरासत रही है, कहीं परंपराएं रही है और हमेशा जब भी पढ़ो तो प्रामाणिकता के साथ में पढ़। हाँ, ये भी जरूरी मार्केट में उलूल जुलूल सामग्री भी खूब है, जबकि मैं तरकहीन बातें भी है, तो हमेशा पढ़ो जबकि बात तरकहीन और सत्य घटना पर आधारित पढ़ो ताकि अपन बात सीख मिले और हर कहानियों कोई ना कोई एक प्रेरणा मिले, कोई ना कोई अपन एक मोरल मिले, सीख मिले, स्वाभाविक है। बिल्कुल। एक गुरुजी आप राजस्थान में खम्मा गणी बोला, बिल्कुल आग लोग गणी खम्मा बोले, इको अर्थ के है कड़ाओं की शुरुआत हुई। देखो वो अपनों जो अभिवादन है, हाँ, अभिवादन कहीं कि टाइम टाइम के हिसाब खूब चलता और जो खम्मा गणित शब्द है जो पिछला 20 साल में खूब चलो है। पहले आप जहाँ अभिवादन होतो तो आपका इष्ट देवी देवता को होतो, आज भी जहाँ आप बोला के राम राम करा, जय माता जी की करा, जय चार भुजानाथ जी, जय चार भुजानाथ जी की, जय गोपीनाथ जी की आप बोला, जय बाबे की बोला। तो पहले जहाँ अभिवादन हो तो वो इष्ट देवी देवताओं को। तो अभी जैसे ये खम्मा गणी वाला शब्द खूब चल रहा है, तो खम्मा गणी जो शब्द है की दो मान्यता है। एक तो पहले कहीं होता है कि जहाँ राजा महाराजा राज दरबार के माए जाता तो अभिवादन करता, तो एक तो खमा शब्द जो है राजस्थानी शब्द है, वो कहीं कठाऊं मतलब हिंदी को जो शब्द है क्षमा, माफी भी हूँ अपभ्रंश और खमा बनो है। तो आप जहाँ कोई राज दरबार में उपस्थित होता तो बोलता कि भाई खमा गणी, कि भाई मारा मुंडा अगर कोई भी यहाँ को शब्द निकल जाए तो मैं भी के वास्ते पहले क्षमा मांगू। खनी मतलब खमा मतलब क्षमा और घनी मतलब ज्यादा, कि मैं पहले क्षमा प्रार्थी हूँ, के बाद में हमारा शब्द बोल रही हूँ। एक तो अमान्यता है। एक आपने इतिहासकार है जहूर खां जी मेल, माँ की रचना है अर्जुन वाली आंख, बिक मायने पे लिखे कि जब फारसी अरबी कल्चर थोड़ा बहुत जब इफेक्ट हुआ आपने आया इतिहासकार, तो कुछ शब्द आपने चलन के मायने आएगा। तो एक शब्द है खेर अमा बासूत, जिको मतलब है कि मैं आपकी कुशल मंगल कामना की कामना कर रहा हूँ। ओके। आप जैसे आपके बड़े भाई है, आपके पिता है, कोई सम्मानीय व्यक्ति है, तो उसको आप बोलोगे कि खेर अमा बासूद का मतलब है कि मैं आपकी कुशल सेम की कामना करता हूँ ईश्वर से। अब खेर अमा बासूद जो फारसी शब्द है वो थोड़ा लंबो और कालांतर में वो खेर अमा बासूद धीरे धीरे हो खेर अम्मा को तो वो खम्मा और बासूद का मतलब है ज्यादा, तो ज्यादा ना बोला घना है ना, तो वो खम्मा गणी शब्द को इनडायरेक्टली अर्थ वो है कि भाई मैं आपकी जकी है एक तरह मंगल कामना की कामना करूं कि आप जो है तांको काम एकदम सफल हो। इतिहास का शिक्षक हो, बच्चा पढ़ाओ, हर दिन बच्चा नई नई चीज़ा पॉजिटिव चीज़ा सिखाओ हो, और शिक्षक हो तो शिक्षक दोस्त भी हैं। बिल्कुल। तो थारा सबसे प्यारा दोस्त जका नाम थे हमारा पॉडकास्ट में शेयर करना चाहो, और तारा दोस्त भी देखो प्रत्यक्ष ने प्रमाण की आवश्यकता हुए को नहीं। आपने पिछला 1-1.5 घंटा था के सामने बैठा है लही ज्यादा टाइम हो तो एक तो यही है। ये नाम आको राजेश जी सैनी है और हमारे साथ ही कलाम अकेडमी में पढ़ावे, ज्योग्राफी पढ़ावे, और पिछला 5 साल कोविड के बाद ही मान लो कि आज मित्रता ऐसी की बनी रही है, और भगवान करे कि मित्रता जगह बा हमेशा रहे। एक पारिवारिक जिया रिश्ता हो भी माँ का रिश्ता है। सुभाष जी चारणी गुरुकुल वाला चूर वाला तो बाके सागे किसा के रिश्ता है। सुभाष जी बहुत थारो एक 3 साल पहले को बाके सागे शायरी अंदाजा के अंदर। सुभाष जी तो यहाँ मान लो कि डिजिटल क्रांति का जनक है एक तरह, बहुत मृदुल स्वभाव का है, बहुत पॉजिटिव है। जब भी आप मिलो तो मान लो कि कुछ ना कुछ सीख बने मिली। बिल्कुल एनी टाइम मुस्कुराता रहे और बहुत ही को स्वभाव अतो आनंददायी है कि हाँ बैठ ही जगह नहीं लागे कि यार अतो बड़ो व्यक्तित्व है और एकदम साधारण जीवन जीवे, एकदम धरती में जरूर है। बिल्कुल। अब एक छोटो सो आपा गेम समझ सका क्यों है कि कदे कदे चीजा ट्रांसपेरेंट तो हुई
लेकिन बन जान बागले छोटी सी चीज़ हो जाए थोड़ी मस्ती हो जाए तो उन्हें भी चाहिए थान थारा एक दोस्त है ये तो रही तो भाई अन तो ये तो सुन रहे हैं समझ भी रहे हैं हाँ आगे अलावा थारा एक दोस्त जका शिक्षक ही बन थान सीधो फोन करनो है और लाउड स्पीकर पर रखनो है और बन यह बोलना है कि भाई मैं एक पॉडकास्ट मेरा जलको राजस्थान में हो रहे और बे चाहूँ कि मेरा परम मित्र में एक व्यक्ति जगह मेरे के लिए कुछ बोली शायराना अंदाज में बिल्कुल। तो थे बन जो भी तारा दोस्त है पहले मैंने बताओ किन फोन मिला होगा। मेरे एक मित्र है विवेक जी पारिक, ठीक है। बहुत बड़े स्टार हैं अपने राजस्थान में, बहुत शानदार युवा कवि हैं और साइकोलॉजी पढ़ाते हैं मेरे साथ ही और उनकी रील्स तो खूब लोकप्रिय खूब वायरल होती है। तो उनका बोलने का अंदाज ही अलग है, उनकी शायरी वगैरह है, उनकी कविताएं हैं, खूब वायरल होती है। बड़े बड़े मंचों के कवि है वो, कुमार विश्वास जी के साथ में उनके प्रोग्राम होते सिक्कर के अंदर हैं। बिल्कुल बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं और बहुत ही बुलंद आवाज है उनकी। तो मैं मिला दो फोन, वो अगर फोन उठाए तो मैं उनको जरूर मिलाता हूँ। कोशिश पूरी रहे। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम। कैसे हैं भाई साहब? अरे 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 सर क्या हालचाल? बस आदेश कीजिए भाई साहब। आदेश, मैं सर कोई पॉडकास्ट में बैठा हूँ जलको राजस्थान के, तो जी सर। इनका कोई एक गेम है कि आप अपने किसी मित्र को फोन मिलाइए और वो कोई शायराना अंदाज में कुछ कहे। तो मेरी मित्रता सूची में तो सबसे शिरोमणि, मेरी मित्रता में क्या समूचे राजस्थान में फेमस हो आप तो सर। सर ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप जैसे। बिल्कुल सर, लाउड स्पीकर पे फोन है तो। और हाँ, तो दोस्ती पर एक शेर है। हाँ सर। और जितना हम साथ में बैठे हैं, जितनी बैठक के संगत साथ में हुई है, मुझे लग रहा है कि आप पर ये सबसे फिट बैठता हुआ शेर है मेरा कि हाथ में खर्चे की किताब रखना छोड़ दे। क्या बात है। दोस्त कहता है तो फिर हिसाब रखना छोड़ दे। क्या बात है, क्या बात है। और दुश्मनी निभानी है तो शराफत से पेश आ, खंजर के खोल में गुलाब रखना छोड़ दे। क्या बात है, क्या बात है। हाँ तो खूब तारीफ कर दी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर। मिलते हैं सर जल्दी। जी बिल्कुल 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 सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। तो आज का इतिहास का पॉडकास्ट में मेरे साथ था बेरू सिंह जी चारण और बहुत सी इतिहास की चीज़ें जो कि वास्तव में अपने लोगों तक पहुंचना चाहिए। पूरा राजस्थान को इतिहास है, बहुत निरालो, बहुत प्यारो, बड़ो शौर्य को इतिहास है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं मामा समझ के और थार तक पहुँचावा प्रयास करें। साथ ही साथ चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब भी करना है और फीडबैक में थान यो भी बताना है कि इतिहास के बारे में थे के सोचो हो और इतिहास थारा जीवन के अंदर कत्ती रुचि रख है, इतिहास से के थे थान सीखवान मिलो। नमस्कार। जलको